नमस्कार दोस्तों, पूरा जो दौरा है यहाँ से दुलिया से होकर एमपी से होकर फिर मतलब पहले धार से होकर रतलाम गए। रतलाम में फिर मंदसौर और फिर नीमच मनसा और फिर उदयपुर होकर साबरकाठा बनासकाठा और फिर दियोदर वही और फिर नखत्राना मांडवी फिर गए वाकानेर राजकोट। ऐसा पूरा दौरा हुआ तो थोड़ी सी उसकी झलकियां आपको मैं एक्सप्रेस बयां करता हूँ कि क्या कैसे हुआ हमारा दौरा। वैसे तो जब महाराष्ट्र का दौरा पूरा हुआ खत्म हुआ तो बहुत सारे किसान फोन कर रहे थे कि सर आप इधर कहाँ कब आने वाले हो। तो अब तक इतने सालों में लॉकडाउन भी हुआ और 2-3 साल बाहर नहीं जा सके थे और खुद का किसानों के साथ मिलना और बातचीत करना ये बहुत चीजें मायने रखता है। क्योंकि आप अगर किसी भोजन का वीडियो देखेंगे तो आपके मुंह में पानी तो लार बहुत आ जाती है लेकिन आप उसको खा नहीं पाते। ठीक वैसे ही होता है, जब आप सामने किसी को मिलते हैं बातचीत करते हैं तो वो विचारों का वो आदान प्रदान होता है, उससे हमारी एनर्जी बढ़ती है और फिर हम उसको सही तरीके से समझ सकते हैं। सिर्फ हम उसको वीडियो के जरिए या ऑडियो के जरिए हम उसको इतना महसूस नहीं कर सकते। तो दोस्तों क्यों नहीं जा पाए थे बाहर तो कुछ किसान यूज कर रहे थे लेकिन हम वहां पहुंच नहीं पा रहे थे क्योंकि यहाँ महाराष्ट्र में बहुत जोर से काम चल रहा था और सब किसानों को सपोर्ट करना ये जिम्मेदारी थी हमारी। तो यहाँ पे अभी जब से हमने वैदिक लॉन्च किया 15 अगस्त 2021 को, तो तब से क्या हुआ पता नहीं लेकिन बीमारी गायब हो गई, अंधेरा गायब हो गया, प्रकाश हो गया और अंधेरा गायब हो गए। तो फिर हमारी सब टीम वो मतलब उनके सामने जो लोगों का प्रॉब्लम सॉल्व करने का काम था वो खत्म हो गया। तो थोड़ा सा टाइम मिलने लगा हमें, तो सोचा अभी बाहर के किसान ही उनको भी हेल्प करें। तो इसलिए हमने दौरा निकाला और शुरुआत हुई मेरे हिसाब से 2 बजे हम यहाँ से निकले, प्रसाद सर हमें छोड़ने आए थे। निकलने के बाद दोपहर को निकले तो मेरे हिसाब से जहां जाने के लिए गूगल पे बताया गया था कि 4.5 घंटे लगते हैं, वहां हम 2.5 घंटे में पहुंच गए, शायद 3 घंटे में, मतलब 1 घंटे का बचत हो गया। वहां 224 किलोमीटर 3 घंटे में गए। तो पहले रिकॉर्ड वहां हो गया। जाने के बाद वहां पे जो रिटायर्ड साहब थे, क्या नाम था उनका, गायकवाड़ साहब के इधर उनका जो जुनून देखा, रिटायर्ड होने के बाद भी उनको खेती के बारे में और किसानों के बारे में जो उनको दिल में प्यार था वो वहां पे देखने को मिला। हम उनके खेत में गए ना, सबसे खास बात ये थी कि वहां पे पहले से कुछ 50-60 किसान आके बैठे थे उनकी खेती में, हमारे एकदम शिस्तबद्ध डिसिप्लिन से बैठे थे। ऐसा नहीं कि इधर उधर घूम रहे थे गप्पे कर रहे थे, ऐसे नहीं, एकदम से बैठे थे, मस्त गप्पे मार रहे थे, खेती के बारे में चर्चा कर रहे थे। और जब हम वहां गए तो उनकी खेती देखी तो एकदम मस्त क्वालिटी मिट्टी की इतनी जबरदस्त आहे। आता ही जी माती आहे ही माती सर तुम्हाला आश्चर्य वाटेल पण तुमची माती अजून नापीक झाली। तुमच्या मातीचं पिकाबरोबरचं कनेक्शन तुटलंय। ह्या ढेकळामध्ये किमान 2% 1.5 ते 2% सेंद्रिय कार्बन। तुम्ही ज्या उद्देशाने शेती करते तो उद्देश सफल होतोय का आज? नाही होत। का नहीं होत? अपन जे करतोय ते चुकीच्या पद्धतीने करतो। मैं सोचा यार ये इतनी अच्छी मिट्टी है यहाँ पे और ये लोग उसमें खाली क्या डालते हैं, यूरिया और डीएपी। मॅक्झिमम लोकांनी एससीटी आणि वैदिककडे वळावं आणि चांगल्यात चांगले लोकांनी उत्पादन काढावं अशी माझी खूप मनापासून इच्छा आहे। रास्ते में मैंने देखा वहाँ बोर्ड लगे थे, यहाँ यूरिया मिलता है। मैं तो चौंक गया, मैं बोला कौन सा जमाना है, इंडिया में है ना, इंडिया में नहीं महाराष्ट्र में। तो वहां पे बोर्ड इसलिए लगा था दोस्तों क्योंकि वहां पे सिर्फ यूरिया और डीएपी ही लोगों को मालूम है और वही इस्तेमाल करते हैं। अभी क्यों वही इस्तेमाल करते हैं? क्योंकि उनकी जमीन में कार्बन की मात्रा अच्छी है लेकिन उनके जमीन में बैलेंस नहीं है उसका। तो पिछले कुछ सालों से उन्होंने क्या किया, सिर्फ यूरिया डाल के उसको सूप निकाल दिया। अभी क्या कार्बन कहाँ गया? नीचे। फिर भी उनका अपने बाकी लोगों के मुकाबले बहुत, मतलब महाराष्ट्र के मुकाबले बहुत अच्छा। आप वहां से अगर आगे जाओगे मेरे हिसाब से अपने इधर जो ब्लैक कॉटन का पट्टा है ना, विदर्भ से लेके आगे वो पूरा एमपी का वो जो 2-3 डिस्ट्रिक्ट है, धार, रतलाम, मंदसौर, नीमच, वो पूरा एरिया जो है
पूरा सॉइल ब्लैक कॉटन है, पूरी इतनी मस्त है कि अब क्या बताऊं मैं आपको, आगे तो मैं बताऊंगा उसका क्या क्या मजा आता है। वहां पे मैंने एक कैबेज देखा था, कैबेज होता है ना अपना पत्ता गोभी, और फिर वहां पे वो टमाटर का खेती भी उनका देखा था, थोड़ा लगाया था उन्होंने। पहले हमने जो देखा वो साइड में देखा जहाँ मतलब छांव के नीचे था, सरगवा मुरिंगो होता है ना, शिवगाल होती है उस टाइम, तो उसकी खेती उन्होंने की है 3 साल पहले लगाए रिटायरमेंट से पहले। और फिर अभी वो रिटायर हो गए 6 महीना। वो सुबह जब जाते ना तो वीडियो देखते और फिर नोट्स निकालते मॉर्निंग वॉक में हर दिन। तर मी भरपूर व्हिडिओ मी सर माझं असं आहे सर, मी मॉर्निंग वॉकला जातो, शिरपूरला गार्डन आहे, हाँ मी 1 तास तुमचं दररोज सकाळी व्हिडिओ बघतो। वॉक चालू असता, हो वॉक चालू असताना जवळजवळ हे सर मी 16/8 पासून म्हणजे ऑगस्ट महिन्यापासून बघतो ये व्हिडिओ। उनका ये पूरा ऐसा काम है। 8 दिन पहले तक उनकी जो मैडम थी बीवी, वो उनको अपोज कर रही थी, आप ये क्या कर रहे हैं, तो फिर उन्होंने उसको वीडियो दिखाना शुरू कर दिया। 8 दिन से वो वीडियो देख रही है। वो उन्होंने 5वें दिन में उनको सजेस्ट किया, अरे आप ये क्या कृषि अमृत लगा रहे हो, न्यूट्रीचार्जर रूट चार्जर लेके आओ। तो उन्होंने उनको डालने को बोला और उस मीटिंग में वो भी साथ में थे। 8 दिवसामध्येच मी व्हिडिओ जास्त बघितले। गेले 8 दिवसामध्ये हो, किती खूपच व्हिडिओ पाहिले छान असतील? आहेत म्हणजे किती पाहिले असतील? तरी 10-12च बघितले असतील, बर पण मग छान आहे। मला आता काल परवाच्या दिवशी नाही म्हणे, याला आहे ना तुम्ही आमच्याकडे कृषामृत आणलेलं होतं, बर हिने मला ते अजून त्या 2 पिशव्या आणायला लावल्या, रूट आणि न्यूट्रीच्या पिशव्या आणा म्हणे तुम्ही। बर ते मिक्स केलं आणि काल तिच्या हाताने सगळ्या क्षेत्राला दिले सर। उनका खेती जो है वो सब बहुत बढ़िया हो रहा था, लेकिन उनसे गलती हो गई क्योंकि उन्होंने खुला पानी छोड़ दिया। मतलब वही गलती सब किसान कर रहे हैं आज पूरा इंडिया में। जहां जहां मिट्टी अच्छी है वहां लोग बहुत पानी भर रहे हैं, जहां खराब है वहां भी बहुत भर रहे हैं। मतलब पानी का अगर उपलब्धता हो गया है ना तो वही अभी तकलीफ हो रही है। तो 3 गलतियां वहां पे लोग करते, पहले तो यूरिया बहुत डालते, दूसरा DAP डालते, वाटर सोल्यूबल डालते और पानी बहुत भरते, इससे हीट बढ़ जाता है, पानी बहुत भरते। तो वहां पे वही देखने को मिला। फिर ज्ञान कुछ भी नहीं खेती के बारे में, सिर्फ यूरिया डालो, DAP डालो और पानी भरो और बीमारी आई कि दवा छिड़काओ, बस इतना ही मालूम है लोगों को, बस बाकी कुछ खेती मालूम नहीं। तो मैं चौंक गया एकदम, भोले भाले। मेरे सामने जो बैठे थे उसमें 2 मतलब एक मेरे हिसाब से सभापति थे पिछले वाले उस पंचायत समिति के वहां पे, फिर 1-2 थे वो 2 कृषि अधिकारी थे वहां पे, और एक अच्छे केमिकल कंपनी के बड़े ऑफिसर थे पूरे डिस्ट्रिक्ट के लेवल पे। ऐसे बड़े बड़े क्वालिफाइड और 2 टीचर थे। तो बहुत अच्छा वहां से डिस्कस हुआ, फिर मीटिंग हुआ, उनको सब जानकारी दिया, उसमें सबने बहुत अच्छी अच्छी बातें रखी। मैं तो चौंक गया यार, यहाँ पे इतना ज्ञान है लोगों के पास में। मतलब पर्यावरण के बारे में बोलने वाले पहले किसान मुझे उदाहरण मिले। आजपर्यंत पर्यावरण बदलवणं म्हणजे कोणाच्याच बच्चं नाही, असं तुम्ही जगामध्ये हे पहिल्यांदा असं आहे का पर्यावरण सुद्धा बदलवू शकतात। बोले सर आप जो काम कर रहे हो वो भगवान जैसा काम है, क्योंकि आप पर्यावरण के लिए काम कर रहे हो। मैंने बोला मैं पूरे महाराष्ट्र में घूमा, मुझे ये नहीं कोई बोला, मैं वो लोग बोले मुझे कि यार आपने खेती में बहुत अच्छा किया। ऐसा आगे गए, वहाँ पे जब उनकी मीटिंग खत्म हो गई तो रात में उन्होंने वो सत्कार वगैरह किया। इतने रात में उधर वो जंगल में पूरा खेत उनका, उधर वहाँ ये लेके आए, क्या चेयर लेके आए, वो सब उन्होंने इंतजाम किया। मुझे तो बहुत ही मतलब अच्छा लगा। तो वहाँ पे फिर मीटिंग बहुत अच्छा हुआ, इतना जबरदस्त चर्चा। वो जो केमिकल कंपनी का जो सर ये था ना मतलब प्रतिनिधि, वो लास्ट में बोला सर मेरा सपना है कि मैं लोगों को ऑर्गेनिक की खेती सिखाऊं, और इसलिए मैंने वो यहाँ ट्रांसफर करके लिया, ऐसे बोल रहे थे। मी सध्या भोपाळ हेडक्वार्टरला काम करत होतो। अच्छा, पण सध्या माझा विचार आला की सध्या गावांची लोकांसोबत राहायचं आणि त्याच्यासोबत थोडं मार्गदर्शन करायचं। क्या बात है। तर इकडे मी ट्रान्सफर करतो सध्या। बहुत अच्छा लगा। वहां से फिर उनका जो खेती देखने के लिए वो लेके गए हमें, वही पास में, वही खेती के एक साइड में, दूसरी साइड में। वहां जब पत्ता गोभी देखा तो मैं चौंक गया, गुलाब के फूल की तरह, एक एक पत्ता इतना जबरदस्त। हमने उसका पत्ता तोड़ के खाया तो वो जबरदस्त टेस्टी लग रहा था, बराबर है ना। उनका कच्चा टमाटर तोड़ के खाया, वो मैडम भी चौंक गए, वो बोली कच्चा टमाटर इतना मीठा लगता है। थोडं खाऊन पा, आंबट वगैरे नाही आहे। पेरू लागतो हो एकदम गोरगरीब। मैं बोले हाँ ये तो स्थिति वैदिक का है। उन्होंने सब दिया सर उसको, बाद स्थिति वैदिक का सब ट्रीटमेंट किया है। और फूल देखे हमने वहाँ पे, जबरदस्त फूल लगे थे, टमाटर के पौधों में अच्छे फल लग रहे थे। वहाँ से अभी मीटिंग करके फिर आगे गए। आगे फिर रात में कहाँ रुकना,
तो फिर रास्ते में रुक गए एक जगह पे, बराबर है ना। फिर मेरे हिसाब से कुछ वहां से आगे 125 किलोमीटर गए बचा के, मतलब हमें जाना था 250 किलोमीटर, तो हमें 224 किलोमीटर गए, फिर वहां से और 130-40 किलोमीटर गए मेरे हिसाब से, और फिर वहां रुक गए। और होटल में रुकने के बाद सुबह जब निकले तो वहाँ का सौंदर्य वगैरह देखने लगा, पूरा जंगल, वो अलग अलग मिट्टी घाटियों में, उनके अलग अलग लेयर मिट्टी के, मतलब वो मिट्टी में कितने मिनरल्स है वो अपने आप दिखाई दे रहे थे। सर ऊपर से जो पानी बह रहा था ना, वो पहाड़ी से, वो तो जगह से जा रहे थे, तो उधर से वो पानी का कलर भी अलग अलग था ना। तो आगे गए, फिर सूर्य दर्शन हो गया, पहाड़ी से वो जंगल बिंगल वो नज़ारा, और वहाँ पे हमें एक किले जैसा एक नज़ारा देखने को मिला। हमें आगे जाके वापस आए, फिर वो देखा हमने। और फिर दोनों तरफ देखे, दोनों तरफ दूर दूर तक गेहूं, दूर दूर तक नजर जहां तक जा रही है, कम से कम 50 किलोमीटर तक नजर जा रही थी। 50 किलोमीटर पूरी, जैसे हम पृथ्वी बैठे और पृथ्वी से गेहूं से भरी है ऐसा लग रहा था। गेहूं, इतना गेहूं, और गेहूं कितना नाटा सा। मुझे वो शक्ति कपूर का डायलॉग याद आ गया, मैं एक नन्हा सा छोटा सा बच्चा हूं, ऐसा कहते रहे ना, ऐसा कुछ भी। तो शायद वो गेहूं हमें यही बोल रहा है, मैं एक नन्हा सा छोटा सा, मतलब वो गेहूं भी छोटा और उसको जो बाली आती है ना वो भी छोटी। मैं बोल रहा यार गेहूं तो एमपी में सबसे बेटर है। मैं फिर सोच में पड़ गया, जैसे ग्रेप्स का हो गया ना नासिक में, और संतरा का हो गया नागपुर में, वैसे इधर ये गेहूं का हो गया। इसमें अभी कुछ बचा नहीं, बाली भी छोटी, गेहूं भी छोटा। मैं बोला यार ये तो आ जाती है। तो फिर पता चला वो लोग खाली यूरिया और डीएपी, बस खत्म। तो ऐसे कर करके आपको बिलीव नहीं होगा, पूरा धार डिस्ट्रिक्ट सर और आधा रतलाम सिर्फ गेहूं से भरा। फिर जहां हमें पहुंचना था, क्या नाम पहले, जाबड़ा गए। जाबड़ा में जब गए तो वहां पे जो नारायण पाटीदार थे, वहां पाटीदार शुरू हो गए सब। नारायण पाटीदार जी ने स्वागत किया वहां पे, फिर उन्होंने खेती दिखाई। वो आधा अधूरा यूज कर रहे थे, वो यूज तो कर रहे 3-4 साल से। और उनके जो जोड़ीदार थे कन्हैयालाल जी, हाँ कन्हैयालाल जी बराबर, वो दोनों की मिलके मेरे हिसाब से कुछ 20-25 एकड़ खेती है। तो उसमें अमरूद बहुत ज्यादा है, तो अमरूद हमने देखा, मतलब जामफल, बराबर ना। तो वहाँ पे बहुत प्रसिद्ध है, उससे लोग लखपति है, बहुत अच्छा मतलब कमाते हैं। लेकिन उधर आपको पता है वो इतनी जल्दी फल लेते हैं कि बहुत जल्दी उसको टांग देते, जैसे टमाटर बांधते ना, ऐसे जामफल को बांधते उधर मंडप लगा के। मतलब जल्दी फल लेना, उसको पौधे को बड़ा नहीं होने देना, और फिर उसको कमजोर रखना, फिर कमजोर में ही उसको फल लेते लेके उसको कमजोर ही रखना, फिर वो 5-6 साल में 7 साल में खत्म हो जाता है। वहाँ ये टेंडेंसी जल्दी फल लेने की और पौधे को ऊपर टांगने की। उनके फल होते इतने बड़े बड़े, लेकिन वो खराब हो जाते हैं। उनके कम से कम 25-30% फल तो खराब ही हो जाते हैं, सड़ जाते हैं। और उनका दूसरा प्रॉब्लम क्या है, सबसे बड़ा प्रॉब्लम उनका मिलीबग। आप शायद मतलब विश्वास नहीं करोगे, 1 लाख रुपए में 80,000 रुपए सिर्फ मिलीबग के ऊपर खर्च होगा। कितना? 80,000 मिलीबग के ऊपर उनका इतना खर्चा होता था। क्यों होता था उनको ही पता नहीं। फिर मैंने उनको बता दिया, आप जो नाइट्रोजन लेवल क्या रखते हो, हाई रखते हो। अगर नाइट्रोजन लेवल हाई रखोगे तो उसमें रस, तो उनको बिलीव नहीं हुआ। तो मैंने कन्हैयालाल जी को उनका जो बड़ा अमृत था वो मैंने खोला और उनके सामने दिखा दिया, देखो इसमें कितना पानी है। ये बारीक ये नहीं आना चाहिए, और ये सबसे ज्यादा आ रहे हैं हमारे। वही बोल रहा हूँ आपको, और इसी से हमारा मार्केट कम हो रहा है। नहीं इसका स्किन है ना, स्किन नरम है ना पूरा। ये देखिए स्किन जो है उसका, ये देखो इसमें से पानी उड़ रहा है, देखो पानी है। हाँ ये देखिए, ये मेरा पूरा हाथ क्या हो गया, गीला हो गया। मतलब इसमें घर नहीं है, फिर क्या है ज्यादा पानी है। ये देखिए मैं ऐसे डालता हूँ तो पानी उड़ता है। ये देखो ये पूरा पानी निकल, पानी भरा है। ये देखो तरबूज जैसा निकलेगा वो। फिर तरबूज खाने में क्या मजा है, इसी को तरबूज समझ के खा लेते हैं। पानी ऐसा है। तो ये जो केमिकल है पूरा केमिकल बंद करके अगर आप इसमें सिर्फ अपना टेक्नोलॉजी यूज करोगे
तो आपको इसको जबरदस्त ताकत मिलेगी। देखो नाइट्रोजन जहाँ से ये पेड़ लगाना वहाँ से हमने यूरिया तो कभी भी नहीं पता है, पर हम 10-26 में थोड़ा डाल रहे हैं, 18-46 डाल रहे हैं, 12-25-16 डाल रहे हैं, तो उतना जा रहा है नाइट्रोजन। केमिकल का स्प्रे भी कर रहे हैं। हाँ, केमिकल का तो स्प्रे तो पूरा उसी से चल रहा है ना, ऊपर स्प्रे में टोटल केमिकल है। कंप्लीटली 1.5 महीने बाद मुझे फल भेजना पैकिंग करके, ठीक है, सोना हो जाएगा सोना। तो उनको मंजूर हो गया। सर बराबर बोल रहे आप। तो मिलीबग का वही कारण है। अपने महाराष्ट्र में जिसने अमरूद किया था रिकॉर्ड ब्रेक, 20 महीने के अमरूद में उन्होंने 2 एकड़ में 40 टन माल निकाला, तो वो बिलीव नहीं कर पा रहे थे। तो कन्हैयालाल को भी बहुत अच्छा रिजल्ट मिला उनके बगीचे में। एक पौधे में 300-400 सीटिंग, और लोगों का हो नहीं रहा था, उनका ज्यादा हो रहा था। तो उनको भी पिछले साल में रेट ज्यादा मिला था अपनी वजह से। और इसमें से कम 70 किलो माल निकाल लिया है। तो देखो ना, फिर भी पूरा नहीं इस्तेमाल करते हुए, सिर्फ सॉइल चार्जर और कृषि अमृत यूज किया है, और 1-2 स्प्रे किए हैं। लेकिन वो क्या कर रहे थे, वो मतलब कंटिन्यू नहीं कर रहे थे और 100% नहीं कर रहे थे। उनका सबसे बड़ा गलती दूसरा था पानी। नीचे पूरा शैवाल आ जाता है, काई बोलते ना, वो पूरी वो ये क्या है, हम नाली में आ गए, क्या ऐसे लग रहा है नाली में ऐसे शैवाल रहता। अगर इतना शैवाल बनेगा तो आपको दुनिया का कोई टेक्नोलॉजी नहीं बचा सकती। इतना पानी देते हैं कि नीचे शैवाल आ जाता है। उनके मतलब आम के पौधे देखिए एकदम जबरदस्त। उनको मैंने बताया, देखो आम के पौधे इतने अच्छे, अमरूद कितने खराब हो गए। तो उनके 8-9-10 साल के पौधे वो तो उखड़ने वाले थे। उनको बोला कुछ मत करो, वैदिक स्टार्ट करो। उनका प्याज था, कितने दिन का प्याज था, 55 दिन का। एक भी स्प्रे नहीं था, एक भी स्प्रे नहीं। उन एरिया में वो सब चौक गए, कोई विश्वास नहीं कर रहा था। ये प्याज है ना, हाँ ये स्प्रे एक भी दिया है अभी, थ्रिप्स का एक भी कुछ भी नहीं। हाँ। तो फिर हमारी मीटिंग शुरू हो गई। मीटिंग शुरू होने के बाद आधी मीटिंग तक तो सब ऐसे ले, फिर आपको पता है ना, फिर ऐसे खुल गए, फिर एक इंटरेस्ट लेने लगे, फिर पूरे एक्साइटेड हो गए। तो उनका उधर का तो स्वागत करने का तरीका वेरिका वो तो हो गया, सबको माला पहनाने का। तो फिर उसके बाद में दाल बाटी का मस्त भोजन खाया। किसान बहुत एक्साइटेड हो गए, उनको समझ में आया कि यार ये सॉइल चार्जर टेक्नोलॉजी तो अलग है। हम तो सिर्फ एक उंगली खरीद रहे थे, ये तो पूरा हाथ है। एक उंगली का रिजल्ट भी आ रहा है, तो हाथ का कितना आएगा। मैं बोला सिर्फ हाथ नहीं है, ये 2 हाथ है, एक एससीटी का, एक वैदिक का। अब दोनों को मिलाओ, ताकत बन जाएगा, बराबर है ना। फिर आगे गए, वहां से बाबूलाल पाटीदार और महेश पाटीदार 2 जोड़ी थी, वो हमें भैंस के यहाँ पे लेके गए, क्यों जो भैंस को उन्होंने वो दिया था। तो वहां गए तो उनके भैंस को बहुत अच्छे रिजल्ट आए गए थे, लेकिन उनको ये मालूम नहीं था इससे और क्या फायदा होता है। तो हमने बोला, ये सर ने बोला कि उनके गोबर में इतना फायदा होता है कि आप गोबर गैस जो कर रहे हैं ना, उसका गैस भी बड़ा होगा। वो बोला हाँ यार, मैंने नोटिस ही नहीं किया, मैं वही बोल रहा था कि ओवरफ्लो क्यों हो रहा है। 7-8 दिन हो गए जब से इसको शुरू किया है ना, उसके बाद में ओवरफ्लो नहीं लगा है टंकी। मेरा घर का गैस खत्म होने के बाद भी ओवरफ्लो होता है ना, उसमें डालेंगे तो गैस भी बढ़ता है। अच्छा बिल्कुल। अपना गोबर, हाँ अपना जो गोबर है वो मिल्क चार्जर का गोबर अगर आप बनाएंगे तो उससे गैस भी ज्यादा बनती है। अब आप बोल रहे हो तो मैं यार बता दूं फिर क्या, वो ऊपर नहीं आता था, पर अभी 7-8 रोज से रोज ऊपर आ रहा है यार। हमने ऐसा कभी करा ही नहीं यार, क्या मालूम गोबर से ऐसा हो सकता है, ये संभव ही नहीं है ना, हमने भी नहीं सोचा कभी गोबर से हो रहा है। ये जब आप बता रहे हो ना, चलाओ मैं बताऊँ, तो ये ना ओवरफ्लो हो गया। हाँ? ये इधर ये ओवरफ्लो हो गया था ये फिर हमने यहाँ से डालना सब चालू करा। अभी अपने लिए वो चाय दूध बना लिया और बन रहा होगा ना। हाँ? तो ये नहीं तो ये ऊपर लेवल तक रहता है, मतलब अच्छा, मतलब गैस उसका बन रहा है, अभी बन रहा है, ज्यादा हो गया। हाँ ज्यादा हो गया। एक बार ये परसों नरसों ये इधर निकल गया, सुबह शाम यूज हो जाता है। उसके बाद में दिन में जब गैस बनता है ना, तो वो बहुत ज्यादा ओवरफ्लो होता है। हाँ, वो उतना खत्म नहीं हो रहा है, हाँ उतना ओवरफ्लो हो रहा है, वो यहाँ तक आ गया नीचे। मतलब ये जानकारी मिली, वो मिल्क चार्जर का ताकत देखने को मिला। उधर दूध पिया मिल्क चार्जर का, फिर उधर से उन्होंने हमें एक ककड़ी के प्लॉट पे लेके गए। वो केमिकल कंपनियां, एक एग्रो के मालिक भी थी खुद, तो वहां पे लेके गए तो उन्होंने सिर्फ सॉइल चार्जर यूज किया था, सिर्फ। फिर भी इतना माल था कि घुसने के लिए अंदर जगह नहीं थी, इतना माल। पत्तियां तोड़ के नीचे डाल देते। उनको एग्रो वाले ऐसे बताते कि वो खुद एग्रो वाले और उनकी कंपनी वालों ने उनको ही बर्बाद कर दिया। पत्तियां तोड़ी नीचे डालो और फिर दाव मारो। हाँ? पहले कीले फेंको, फिर उसका पंक्चर निकाल के दो। बराबर ना। तो उनके साथ थोड़ा बातचीत हुआ, उनका बगीचा देखा, फिर शाम को वो निकल गए
तो रूपा खेड़ा में उनकी मीटिंग थी, वो मीटिंग दूसरे दिन की उनने, और वो मीटिंग भी बहुत जबरदस्त हुई वहाँ पे। पाटीदार भवन जो बोलते इधर भी है नासिक में, तो वहाँ पे उनके ऊपर के इधर मीटिंग हुई, बहुत अच्छा मीटिंग हुआ सर। कि एग्रो वाला मीटिंग में आया था, उसको मैं बोला तुम आ, लेकिन उसको मैं बोला था तुझे 3 घंटा रुकना पड़ेगा तभी आ। देखो हम तो केमिकल के बारे में सब जानकारी किसानों को देते हैं, तो उसको आप प्रचार करोगे तो गलत ही है ना। तो उसको फिर हम वो मीटिंग बहुत अच्छा हुआ, फिर उनका विजिट किया महेश पाटीदार का, वो भी यूज कर रहे थे, लेकिन वो भी केमिकल के साथ यूज कर रहे थे, वो भी थोड़ा सा ऐसे, लेकिन उन्होंने यूज किया था सब। उनके गेंदा फूल में उनको बहुत अच्छा पैसा हुआ, गेंदा फूल में। फिर उनका जो अमरूद है उसमें भी बहुत जबरदस्त उनको रिजल्ट मिला, और ये सब देखा हमने, बहुत मजा आया। तो वो सब देखने के बाद फिर हम आगे निकल गए, मंदसौर निकल गए। तो मंदसौर निकलने के बाद मंदसौर में जब गए, मंदसौर में ललित पाटीदार जो यूट्यूबर है ना, उसके घर में गए थे। वहां गए तो वो अकेला यूज करता है, यूट्यूब पे देखे वो अकेला यूज करता है। तो इसने लहसुन में यूज किया था। तो हाँ, तो शाम को गए, मैं उसको बोला यार अभी खाना तो खाने वाले, आराम करने वाले, चलो क्यों ना आपके कुछ दोस्तों को बता दें, हाँ है कि नहीं। तो वो बोला सर ये लोग बिलीव नहीं करते। मतलब बिलीव कहाँ करने का है, यूज करने का थोड़ी बोल रहा हूँ मैं, जानकारी ले लो दो, है कि नहीं, बराबर है। तो गंगा आई है तो नहलाने दो सबको, है कि नहीं। तो उन्होंने कुछ लोगों को फोन किया और 10-15 लोग आ गए, उसके बीच में हमारा खाना हो गया। खाने में उन्होंने रोटी दी मुझे, गेहूं की रोटी। आपको पता है मैं खाता नहीं, लेकिन वो गेहूं की रोटी हमने 4-5 खाई, बहुत बढ़िया। शायद उनकी सब्जी खत्म कर दिया इतनी खाई। जो जवार की रोटी हम कैसे खाते हैं यहाँ पे, सेम वो रोटी वहाँ पे इतनी बुरबुरी सॉफ्ट, वो थोड़ी खाली, अरे मुंह में मिले पिघल गई। मतलब हमारे इधर चुंगम जैसे पीछे बचता है ना, उसका ग्लूटामाइन जो अंदर रहता है, तो ग्लूटामाइंस की वजह से यहाँ पर प्रॉब्लम हो रही है, केमिकल्स की वजह से वो सिंथेटिक पदार्थ तैयार हो गए, वो उसमें नहीं है और बहुत कम है। इतना बढ़िया यार कि कब वो बॉडी के अंदर गई, कब घुल गई पता ही नहीं चला। तो सुबह हम उनका, हाँ शाम रात में जमाई आए, तो सेम हमारे देखिए वो कोइंसिडेंट बोलते ना, मैं मिल्क चार्जर की जानकारी देता मीटिंग में बैठ के सबको, सब किसानों को वहाँ के। और वो मीटिंग को जानकारी देते देते वहाँ पे उनके एक कार आ गई, हमें लगा किसान आया होगा या कोई आया होगा। तो वो आने के बाद एकदम से बड़ी आवाज हो गई हंसने की, ये थी गर्मी जी। मैं बोला चल रहा है अभी, अरे क्या कर रहे हैं आप रात में, इतनी रात में क्यों चिल्ला रहे हो। मुझे मालूम नहीं था उनकी जो लड़की थी वो थोड़ा सा सेंस का या थोड़ा सा कंट्रोल का, बॉडी कंट्रोल का प्रॉब्लम था। सेम आपने जो बगीचे में वो मोहन सर है ना उनका लड़का, वो तो बहुत उठ ही नहीं पाता। इन्होंने बहुत, मेरे हिसाब से कुछ इन्होंने 30-40 लाख रुपए खर्च किए, 30-40 लाख रुपए, 10-15 साल, 11 साल की। रानी नाम है उसका। तो हमें सुबह मालूम पड़ा, शाम को कुछ नहीं, फिर वो जानकारी मिली कि नहीं वो ऐसा है। तो फिर मैं बोला यार ये शायद ऐसे तो नहीं है, मिल्क चार्जर के लिए ये सब मीटिंग है और इसीलिए वो जमाए। वो लड़की सुबह हमें पता चला, जब सुबह उठ के हम निकले, तो सुबह जब हम विजिट करके आए तब वो देखो 2 टाइम में उसका क्या हुआ, कोई इंसिडेंट हो गया, संयोग हो गया। सुबह रात में भी वो ऐसे आ गए, फिर उनसे बात हो गई उनकी जमाई से। और मतलब जो महेश पाटीदार था उनके अंकल जी, बराबर है ना, उनके फूफा जी के मिस्टर। तो वो जब हम विजिट किया विमल का जो लहसुन था उसका विजिट किया, उसका संतरा का विजिट किया, डालम का विजिट किया। वो सब देखने के बाद उसका जो यूज किया जो नहीं यूज किया उसका फर्क देख के फिर जब हम बाहर आए, आते वक्त तो उनका गाड़ी ऑटोमेटिकली सामने आ गया रोड पे, हाईवे पे, वो उनसे रिटर्न जा रहे थे। तो जब वो आ गए तो उन्होंने हमें आते देखा, तो उन्होंने गाड़ी रोक ली, तो उन्होंने उनसे हमें मिलवाया, उनकी मम्मी जी वो सब जो है। तो वो बता रहे थे कि ये इतना प्रॉब्लम है कि ये रात में क्या हुआ इसको, हम इधर गांव में आए थे, हमारे गांव, उनके गांव, वो रहते हैं उदयपुर, और उदयपुर में उनका खुद का रेस्टोरेंट है एयरपोर्ट के सामने, बराबर ना। और वो खुद सीए है, वो जमाई है ना, वो सीए चार्टर्ड अकाउंटेंट। और फिर पैसे की कोई कमी नहीं है उनके पास, लेकिन अकेली लड़की है, सेम इनकी जैसा है। तो वो इतने इंस्पायर हो गए, उनको एक भरोसा लगा यार इससे कुछ होगा। तो उन्होंने गाड़ी रोक दिया और हमें पहचान करवाई, फिर बोले कि सर ऐसा ऐसा है। तो हमने उनको बताया कि आप उसको मिल्क चार्जर, न्यूट्री रूट चार्जर का सब ऐसा ट्रीटमेंट करो तो ये बहुत अच्छी हो जाएंगी। तो ऐसे एक संयोग हो गया वहाँ पे। तो मतलब बात ये है कि कुछ कुछ चीज़ें अपने आप होती है, हमें करनी नहीं पड़ती है, बराबर है।
तो उन्होंने बताया हमें कि रात में हम जब हमारे गांव बैठे थे, ये इतनी जिद की कि मुझे नाना जी के पास ही जाके सोने। अभी के अभी उन्होंने हमें वहां से 80 किलोमीटर दौड़ाया इधर सोने के लिए, सिर्फ उसके नाना जी के लिए। मतलब उनकी माँ जी है ना, जो रानी की माँ, वहां उसको, मतलब हमारे इधर जहां हम रुके थे, मोहित पाटीदार। बात करते हैं। हाँ, सब कुछ कंप्लीट है सर। आपका क्या नाम है? वो स्टोरी और ये स्टोरी सेम हो गई फिर? हाँ, अभी कितनी साल की हो गई? ये 16 साल, सन 6 में 5 सितंबर को बर्थडे। अच्छा, और ये शुरू से ऐसे जन्म जब रोई नहीं, जो पॉसिबल है सब किया है। वैसे तो हेल्दी है, लेकिन जो उसका जो मतलब जो दिमाग जितना काम करना चाहिए, नहीं दिमाग में तो कर रहा है और वो मतलब जितनी ताकत नहीं है कि अपना शरीर मतलब शरीर पर कंट्रोल नहीं, बैलेंस नहीं होता, पूरा कंट्रोल नहीं करना, वो तो आ जाएगा फिर। आप खड़ी रहती है? हाँ, खड़ी रहेंगे? हाँ, दोनों से देना पड़ता है आधा। ओके, पैर पूरा ताकत नहीं है। मतलब इसको चाहिए ज्यादा दिन नहीं, 3-4 महीना बहुत हो जाएगा। हाँ, 3-4 महीने में हो जाएगा पूरा। बस वहाँ ये तो नाना जी वहाँ सोने जाना नहीं है रात। हाँ, सोने के लिए आई खाई खाली सोने के लिए। कितना दूर से? 70 किलोमीटर 70 किलोमीटर खाली सोने का जिद किया। मामा के वहाँ नाना जी लेके आना पड़ा, तो इसीलिए तो लेट आए। सुबह तो गए और शाम को फिर आ गए फिर सोने के लिए। अच्छा, वो जब रात में आए ना, मेरे को मालूम नहीं क्या हुआ। वही तो रेस्टोरेंट पे जाती है, मेरा खुद का, तो क्या खाना सब ऑर्डर है। आपका रेस्टोरेंट में? हाँ, खुद का ऑफिस है सब। रेस्टोरेंट में जाती है? सब आयकर चला जा रहा है, वो समझता है। चलिए, बहुत अच्छा। आप उसको मिल्क चार्जर का दूध शुरू कर दीजिए, न्यूट्री रूट चार्जर का चारा उसको, आप ये सब जिम्मेदारी आपकी है। दूसरा जो है, आपको जो मैंने बोला, ये सब्जी जो है उसको आप हेल्थ चार्जर और एनर्जी बूस्टर का सब्जी जो है वो बना के उसको देने। तो इतना मेरे हिसाब से 2-3 महीना बहुत हो गया। बाजार की कुछ चीज खाती नहीं। रानी जी, चलो मिलते हैं अगली बार, जब मिलेंगे ना आप बहुत अच्छे हो जाएंगे। हाँ, ठीक है। तो आपने मतलब रात में उसने जिद किया कि सोने जाना है। हाँ, इधर सोने के लिए। ऐसे नहीं है कोई इंसिडेंट हो गया है हम वहाँ आने का, आपको उसने जिद करने का। योग की बात वो होते ना, ये कल तो हमारी इच्छा नहीं थी आने के लिए, पर इसने दिन को ही बेल दिया 2 बजे से कि मेरे को पेड़ा ही जाना। उसने जिद किया इधर आने का, हम एक्सीडेंटली कल आए, और ये हमको और आपको कुछ पता नहीं ना अपने दोनों का, फिर भी उसने जिद करके बुलाया। हम मीटिंग कर रहे थे, आप उसके बीच में आए और वही दिखा रहे थे। जब आप आए ना, हम वही वीडियो दिखा रहे थे, वही लड़के वाला वीडियो दिखा, सेम वीडियो। वो तो लड़का उठ ही नहीं पाता था 12 साल से। अभी इनकी उम्र कितनी हो गई? 16 चल रही, 15 पूरा हो गया। अच्छा, बर्थडे है, सन 6 हो जाएगा। कुछ तो कुछ है, वो ऊपर वाले की इच्छा है, हो जाएगा। तो ये सब चीजें अपने अपनी होती, मैं बोलता हूँ हमेशा आपको। तो इस तरह वहां पे हो गया। फिर वहां से हम निकले, मीटिंग थी मनासा में अपने 2 जोड़ी, प्रकाश और विमल, ये दोनों इंतजार ही कर रहे थे। उनको मिले, उनके बगीचे में गए, जाते ही उनका शुरू हो गया, सर ये हो गया, वो हो गया, ऐसा हो रहा है, वैसे हो रहा है, इतना टेंशन है, उतना टेंशन। मैं बोला यार, तुम लोगों को इतना टेंशन है तो आप यूज क्यों करते हो 4 साल से? केमिकल यूज करो ना। मैं तो थोड़ा भड़क गया उनके ऊपर। कोई चीज नहीं, खर्चा इसके और मेरे जितना खर्चा किसी के नहीं लगाया। अच्छा, पर उसमें दिक्कत ये आ रही है कि अपना प्लॉट जो है थोड़े पीछे लग रहे हैं मेरे को। नहीं बोले, देखो ऐसा है, एक बात में क्लैरिटी करो। आप अगर केमिकल अच्छा आ रहा है तो आप एसीटी क्यों यूज कर रहे हो? फिर सीधा सवाल है ना, फिर अभी इतना मुश्किल में क्यों जा रहे हो? अगर केमिकल का अच्छा रहा है तो केमिकल क्यों छोड़ रहे हो आप? केमिकल तो इसलिए कि सर एक तो रूट गायब हो गई उसकी पौधे की। अरे फिर उनके रूट गायब हो गए, फिर भी उनके अच्छे कैसे आ रहे हैं वो बताओ मुझे। नहीं सर, वो अपने घर जैसा कंप्लेन कर रहे थे, सर बहुत टेंशन है, वो केमिकल वाला ऐसा बोलता है कि तुम्हारा तो व्हाइट है, वहाँ फंगस है, और हमारा देखो कितना हरा है। मैं बोला यार तुम तो बहुत मेरे को कंफ्यूज कर रहे हो। मेरा तो फ्यूज आज तक किसी ने उड़ा ही नहीं, लेकिन तुम तो उसको अभी ढीला कर रहे हो। तो सच में मेरा भी फ्यूज गर्म हो गया यार, ये क्या मुसीबत है। सब यूज कर रहे हैं, वैदिक यूज कर रहे हैं, प्योर यूज कर रहे हैं। नया यूज किया है आपने जो मतलब वैदिक का? हाँ सर। उसका कुछ यूज हुआ है?
सर उसका तो क्वालिटी और शाइनिंग अच्छा आ रहा है अपने और अच्छा आ रहा है। क्वालिटी चार्जर डाला था ना, हाँ उससे बेहतरीन रिजल्ट। क्वालिटी चार्जर और साइज चार्जर का स्प्रे किया था साथ में। अच्छा, उसका अच्छा रिजल्ट मिला है। ओके, तो वो क्रॉप में तो आपको फर्क दिख रहा है। अभी अफीम के बारे में आज तो सर अब हार्वेस्टिंग चलेगी उस टाइम पता चलेगा, उससे पहले तो हम कुछ भी नहीं बोल सकते। ओके, केमिकल का उपयोग नहीं किया, केमिकल का बिल्कुल उपयोग नहीं है, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं अफीम में। बाकी लोगों का तो है सर। बाकी तो सब बाकी 6 प्लॉट है जिसमें अफीम का बिल्कुल नहीं है, केमिकल। 14 प्लॉट है सर, 14 प्लॉट, 14 है। हाँ, जो 14 वो लोग जो है, जो 14 लोग बिल्कुल केमिकल यूज नहीं करते, फिर भी प्रॉब्लम हो रहा है। तो मैं वहां पे गया, वो देखा, फिर आधे में विजिट छोड़ दिया, मीटिंग के लिए बुलाया सबने, तो मीटिंग में गए। तो मीटिंग में जाने के बाद वहाँ मीटिंग हुआ, बहुत बढ़िया मीटिंग हुआ, किसान बहुत लंबे लंबे से आए थे, सबके साथ मीटिंग हुआ। और मीटिंग के बाद में वहाँ का पोहा और जलेबी, क्या बताऊँ, अभी वो सोच के ही मुंह में पानी आ जाता है। मैं इतना पोहा खाया, इतना जलेबी, मैं कभी नाश्ता नहीं करता, आपको मालूम है, इनको मालूम है, मैं कभी भी नाश्ता नहीं करता, लेकिन उधर का पोहा, उधर का जलेबी बहुत खाया। वो खाने के बाद विजिट पे चले गए। फिर मेरी परीक्षा थी, 12 विजिट किया। कितना? 12 विजिट में 10 तो सिर्फ अफीम का था, और एक जगह पे केमिकल वाला और अपना वाला अफीम था। तो उनके एक नाना जी थी, उनका बहुत परिवार बड़ा है, 60-70 लोग हैं परिवार में, 600 एकड़ और 600 एकड़ जमीन है, 600 बीघा शायद, 600 एकड़ है। अरे उनके घर के विजिट करते करते थक गए, शाम हो गई, रात हो गई। तो सब में एक ही प्रॉब्लम, सर एससीटी वैदिक छोड़ेंगे नहीं, लेकिन हमें ये प्रॉब्लम आ रही। वो जो केमिकल वाला प्लॉट था ना, वहां गए तो उनके नाना जी थे, तो नाना जी बोले, ओ कुछ भी नहीं, आप ये फंगस देखो, ये क्यों आ रहा है, ये वाला नहीं होना चाहिए हमारे पास। ये इससे क्या है, इसका दूध के सर्कुलेशन खत्म हो जाता है, खत्म हो जाए, सूख जाएगा। ये फट गया। फ्लाइट की दिक्कत बार-बार आती है। हमारे यहाँ जो मेन समस्या रहती है ना इस टाइम पे, यही रहती जमीन से। अभी इसकी दवा बताओ हमको, पौधे में दूध बना रह जाता है। नुकसान है सर हमारा। नहीं, मेरे को एक बात बताओ सर। अब एक ये देखो, नहीं अभी इसमें कुछ नहीं आया, देखो सर कितना ग्रीन है, और ये देखो सर, ये खत्म हो गया। ये एक बात बताओ मुझे, ये ब्रेक बंद नहीं होता, भले कितना केमिकल डाल दो, पूरी शीशी उंदे दो ऊपर तो भी बंद नहीं। देखो, सुनो, किसानों के दिमाग में शांति से बैठेंगे ना, तभी आपको उसका रीजन पता चलेगा। आप कितना भी उछल कूद करोगे और डंडा पीटोगे, उससे कुछ नहीं होने वाला। हाँ, होना है, वो तो हो गया। जो चीजें हम दिख रही है, जो साफ दिख रही है, वो हम देख लिए, बराबर है। अभी इसके आगे क्या करना है, इसके लिए हमें पहले डायग्नोसिस करना पड़ता है। आदमी को क्या हुआ ये देखने के लिए कितनी प्रकार की टेस्ट करनी पड़ती है, सही बात है, करनी पड़ती है ना। तो यहाँ पे तो सिर्फ हमें आंखों से पता चलाना है। तो ये करने पहले आप क्या करो, सीखो। पहले किसी भी खेत में गए ना, तो वो पौधे से बात करो, वो ऐसा क्यों कर रहा है। तो नया था, देखो मेरे को फसल में सब समझता है, लेकिन अफीम में क्या है, वहाँ पे जब जो किसान की दो ने देखे ना, मैंने, मेरा तो स्टाइल आपको पता है, जब मेरे को कुछ समझता नहीं, मैं साफ फिर सिर्फ खड़ा हो जाता हूँ। मैं खड़ा हो गया, शांत हो गया, मैं कंप्लीट 5 मिनट शांत था, और वो सब बोल रहे थे, बक मेरे को, मैं बोल जो बोल रहे थे बोलो। फिर 5 मिनट बाद मेरे को ऑब्जर्वेशन हो गया, तो मैंने उनको एक बात बताना। वो लस्टर आता है ना, लस्टर मतलब ऊपर से पूरा व्हाइट कवरिंग हो जाता है और वो चमकने लगता है, उसको लस्टर बोलते हैं। उसको वो व्हाइट फूक बोलते हैं, फंगस, उसको पाउडरी मिल्ड्यू समझते हैं और दवा छिड़कते हैं वो लोग। वहाँ के केमिकल वाले उनको बताते हैं, केमिकल वाले बोलते हैं इसको आप वॉश करो, नहीं तो आपकी फंगस गई, आपका बगीचा गया। ऐसा बोल के उन्होंने इतना दवा मारा है, आज भी वो वहां लोग मार रहे। मैं तो सारा सत्य में आ गया। वो बोले सर वही प्रॉब्लम है। मैं बोला रही ये तो आपका क्वालिटी है। देखो घर को कलर का, वो समझो गाड़ी लिया आपने, गाड़ी को कोटिंग कौन करता है, किसके पास में ज्यादा पैसा है, नहीं तो बगैर कोटिंग के यूज करते हैं लोग। कोटिंग कौन करता है अपनी गाड़ी को, वॉश करने के बाद कोटिंग करने को बोलते हैं ना सर्विस सेंटर वाले। तो क्यों बोलते हैं, कोटिंग से उसको प्रोटेक्शन मिल जाता है कलर को। सही गलत है, करते ना। तो उस पे ऊपर जो कोटिंग आता है वो कोटिंग लस्टर है, वो आपको नेचर उसको सजाता है, वो फल को, फूल को, पत्ते को प्रोटेक्शन करता है पानी से, गर्मी से और धूप से। जब मैंने उनको बताया, प्रकाश इतना टेंशन में था, एकदम खुल गया, जैसे कि उसकी पंखुड़ी एकदम खुल गया और फूल बन गया। फिर वो सुगंध देने लगा। अब तक जो हमको कांटे चुभा रहा था
वो अभी फूल बन गया। फिर वो बोलेगा सर इसका ये फायदा हुआ, उसका ये फायदा, फिर उसका शुरू ही हो गया वो। एक सरी का प्लॉट है सब। अपने प्लॉट में मैंने देखा था कि अपनों ने क्रॉप लीफ का जब स्प्रे नहीं किया था इसके ऊपर, हाँ। प्लॉट ऊपर नीचे तक पारियों के पास के बड़े थे पौधे, अंदर के छोटे थे। उसके बाद क्रॉप लीफ का स्प्रे होने के बाद आंखों से देखा मैंने एक जैसा हो गया था, उस टाइम से एक जैसा चल रहा है। बराबर है ना? हाँ बराबर, ये पक्का है, मैंने देखा है। हाँ, फिर वो अच्छी चीजें बताने लगे। फिर मैंने उसको बताया देखो उसके जो भाई था पास में है केमिकल का प्लॉट सर 11 दिन में ऊपर आया बीज से, जमीन से, और इसका 7वें दिन आ गया। ये पहला फर्क, बराबर है, मतलब जर्मिनेशन फास्ट हुआ। दूसरा, उसका फूल पहले आया, इसका बाद में आया। अभी देखना फूल उसका पहले क्यों आया, कौन बताएगा मुझे? अर्ली मैच्योरिटी हो गई। हाँ, मैच्योरिटी नहीं बोलते उसको, कौन बोलेगा? वो मतलब उसको दवा से जो खाद डालते हैं ना, और वो जो स्टिमुलेंट नाइट्रोबेंजीन वगैरह यूज करते हैं ना, उसके नशा आ जाता है, और नशे में वो जल्दी फूल आते हैं। स्टिमुलेशन किया ना उन्होंने, तो वहाँ पे स्टिमुलेशन बहुत करते हैं। लैक्टोबुटाजिल जैसी जो दवाई होती है ना, ये सब दवाई वहाँ पे यूज करते हैं। ब्रासिनोलाइड वगैरह, वो जो फेंटेक में जो आता है कुछ वो कंटेंट वाले, ऐसी कुछ दवाई वहाँ पे बहुत छिड़कते हैं। जैसे कि हमारी भाषा में बोले तो शराब बहुत छिड़कते हैं, बराबर है, छलकते वो ऐसा। तो वहां पे उन्होंने वो नशे से उसको जल्दी फूल लाए। उसका कैसे अर्थ है कि नशे से लाए, क्योंकि जब मैच्योरिटी का दिन आया इनका फल पहले तैयार हो गया और इनका फूल आया और पूरा एक बार फूल आ गया। फ्लावरिंग अपने से एवरेजन 7 रोज पहले पूरे प्लॉट में फ्लावरिंग हो गई। इसमें अपने कहीं कहीं फ्लावरिंग हुई थी। अभी मैच्योरिटी देखिए, ये मैच्योर्ड हो रहा है, मतलब कभी कभी मैच्योर्ड हो गए और ये मैच्योरिटी के बहुत पीछे ये कच्चा ज्यादा है, ये पकना बहुत आ गया, ये तैयार जल्दी हो गया। इसका मतलब क्या हो गया, मैंने जो बोला उधर आपको, नाइट्रोजन से प्लांट डिले हो जाता है। ये यहाँ साबित हो गया। उसमें एनपीके आ रहा ना 25%, बराबर है, 25% यूरिया है, मतलब साबित हो गया ना। अभी दूसरी चीज देखिए, यूरिया तो ऑलरेडी है उसमें 25%। इसमें माल तैयार हो गया। और एक दूसरी चीज आप बता रहे थे, इसकी पंखुड़िया क्या है, जाड़ी है। उनका अभी 2 आया, फिर 10 आया, फिर 200 आया, फिर 500, फिर 1000 आया, फिर ऐसा ऊपर नीचे। उनके सब ऊपर नीचे फल है, और अपने वाले के फल एक साथ में। इनका और एक देखा, वो प्रकाश ने एक जगह पे इतना कुशाणु डाला था, इतना ज्यादा, तो वहां पे चारों के चारों फल इतना बड़े थे, एकदम बड़े बड़े थे। तो कितना 2 भर के डाल रखा नीचे। ये जो पौधा है, ये पौधा ये सबसे अलग दिख रहा है। इसका पत्ते भी बहुत बड़े बड़े दिख रहे हैं। हाँ, बाकियों से इसके पत्ते भी बड़े हैं। देखो बाकी के पत्ते छोटे हैं। ये देखो इसका पास का वाला एक छोटा है, ये देखो कितना बड़ा हो गया। इतने बड़े पौधे हैं, और ये भी जब सब मोटे हो गए, और ऊपर से 5वां भी आ गया शायद। ये क्या है, क्या फर्क कैसे हो गया? ये मैंने यहाँ गाड़ रखा ना सर, सोइल चार्जर और दोनों गाड़ रखा नीचे। ये मतलब और सोइल चार्जर दोनों, और बाकियों को नहीं गाड़ा है, मतलब नहीं वो प्रैक्टिकल के तौर पर डाल रखा था। बाकी तो सब लगा रखे ना, 13 बैग लगा रखे इसमें पूरे प्लॉट में। और चार डोडे थे, 4 डोडे मतलब वो तो जो ये आता है ना गोल गोल, तो वो गोल फल आता है ना ऊपर अफीम का, उसको डोडे बोलते हो। 4 आ गए थे और चारों बड़े हो गए। मतलब इस तरह उन्होंने जब इस सब देखा तो वो बहुत एक्साइटेड हो गए। फिर हमें एक जगह पे दूसरी जगह पे तीसरी, सबका एक ही प्रॉब्लम। सो एक जगह गेहूं देखा, गेहूं वो अफीम की तरफ देख रहे थे। मैंने बोला यार तुम लोग हो तो बहुत मुश्किल काम है, तुम्हारे अगर डायमंड का खेती है ना, तो तुम सोने पे ध्यान ही नहीं दे रहे हो, चांदी पे। अरे लोग मतलब बाकी जगह पे जाओ तो चांदी के लिए मर रहे, मतलब बाकी क्रॉप के लिए, जैसे कि चना है, गेहूं है, वहां पे अश्वगंधा होती है, बहुत सारे हाँ कलौंजी भी होती है, वो भी उनको बहुत पैसा देती है। उसके ऊपर कोई ध्यान नहीं उनका, सिर्फ लगा देती है, सिर्फ एक खेत में तो सर लेडी बर्ड बीटल कितनी थी मालूम है? एक पौधे पे 10, 20 और पूरे खेत में करोड़ों लेडी बर्ड बीटल, मित्र कीड़। वो एक लोग तो मुझे बोला सर इसको मारने के लिए भी दवा होता है। वो मकड़ी होती है ना, मकड़ी जाल बनाती है, उसको मारने के लिए भी दवा डालते। मतलब कीड़ी देखी कि मारो, कीड़ी देखी कि मारो। जो आदिवासी होते हैं ना, आदिवासी कुछ भी आ गया कि वो दुश्मनी है, ऐसे समझते ना, वैसे ये लोग समझते। तो इनको ज्ञान देने की बहुत जरूरत है। तो मुझे ये बहुत बुरा लगा यार, इन लोगों को इतने साल से ये भी जानकारी नहीं कि अपने मित्र जीव कौन से है, ये गलतियां कहाँ कर रहे। तो सबको एक ही प्रॉब्लम, नाइट्रोजन ज्यादा, पानी में भी ज्यादा। अभी हमारे लोग नहीं डाल रहे थे, फिर भी नाइट्रोजन ज्यादा क्यों? पानी में ऑलरेडी घुला हुआ है ना, पानी में नाइट्रोजन ज्यादा, डीएपी ज्यादा, सिंगल सुपर फॉस्फेट ज्यादा और स्प्रे बहुत ज्यादा।
और पानी बहुत देते, इतना पानी देते नीचे शैवाल आ जाता। अब ये सब घूमने के बाद रात में उनके चाचा दिए, उनका एक साथी था, इनसे हाँ तुम नाम नहीं बोलोगे वो बोलने नहीं देगा। एक किसान था, बहुत अच्छा था, वो मीटिंग में बोल रहा, सर मैंने आपका सब यूज किया है, फिर भी मेरा पूरा क्रॉप जल रहा है, आप जल्दी आ जाओ। और हम उनके खेत में गए तो वो उधर जाके बोला, बहुत हंसने लगा, खुश होने लगा। मैं बोले क्या हुआ तुझे? नहीं, बोला मैं कल परसों आया था और बहुत खराब हो गया था, और सर जी ने मुझे बोला कि डिसीज फाइटर लगाओ, ये लगाओ, एनर्जी बूस्टर लगाओ और न्यूट्री चार्जर लगाओ। अरे यार 90% अच्छा हो गया। 5 कट्टे कृषि अमृत और वो रूट न्यूट्री के वो सॉइल चार्जर और नीचे से डिसीज फाइटर आधा लीटर, हाँ, और फंगी के लिए आधा 250 ग्राम ऊपर स्प्रे किया। अच्छा, ऐसा हो गया था। ये अभी मैं इसको अपनी दवाई इसमें क्लीननेस आई है, मैं मान रहा हूँ कृषि अमृत से 2 दिन में आया है। बहुत ज्यादा डैमेज हो गया था ये सर, इतना डैमेज हो गया था ना कि फिर भी अभी 90% कंट्रोल हो गया। 90% कंट्रोल हो गया। कैसे हो गया बोले, मतलब वो खुश भी उतना ही होते, मतलब एकदम भोले भाले किसान है। तो जब रात में हम एक साथ आए तो सब पाटीदार का फैमिली एकजुट हुआ। वहां भी मेरे को गेहूं की रोटी खाने को मिली। उनका छोटा लड़का था ना, वो लड़का ही था ना, हाँ विमल का ही लड़का था, विमल का लड़का था। वो मोबाइल में गेम खेल रहा था। मैं उसको बोला यार क्या तुम ये सब फोकट के गेम खेल रहे हो? हाँ मीटिंग में वो जवाब दे रहा था मुझे, हाँ सर ये केमिकल से खराब हो रहा है, ऐसा बोल रहा था मीटिंग में। सॉइल चार्जर अच्छा है ऐसा बोल रहा था। फिर खाना जब खा रहे थे ना तो वो परोसने आ गया, तो मोबाइल छोड़ दिया उसने। तो वहाँ पे जो हम रुके थे वहाँ भी हमें गेहूं की रोटी बहुत अच्छी लगी, बहुत मस्त। तो सब वो खाने के बाद हम गए उनके घर वाले को सबको मिलने के लिए, सब भाई सब एक साथ में, उनका सब परिवार। तो उनके साथ जब इन दोनों का झगड़ा शुरू हो गया था, ईश्वर भाई का और इसका, वो इनको बोल रहे थे तुमने मुझे वो एक खेती में बर्बाद कर दी है कि नहीं, गुमराह किया है कि नहीं, मुझे फंसाया। मैं नहीं बोला था फिर भी तुमने बोला ऐसा करने को। तो मैंने जब मेरा फोन हो गया तो मैं भी थोड़ा सोच रहा था यार सब लोगों के पास में एक ही प्रॉब्लम है, 100% यूज कर रहे हैं, फिर भी नीचे से जो मर का रोग आ रहा है, जानतो मनो जो बढ़ रहा है, वो क्यों बढ़ रहा है? रात में 9 बजे तक बातें चलती रही। फिर 9 बजे अचानक से जैसे होता ना एप्पल नीचे गिर गया और न्यूटन अरे क्या बोला वो, यूरेका ऐसा बोला ना वो, मतलब मिल गया। तो ऐसे मेरा भी यूरेका हो गया उस दिन। तो एक जगह पे विमल बोल गया सर हम इसको 6 गुंठे में 4 ट्रॉली खरीदाते। कितना? गोबर का। जानवर का ना जो देसी गोबर बहुत होता है डालते हैं, तो ओरिजिनल चीज डालते हैं क्यों? सोना है इनके पास, सोना है। सुबह उठ के उधर मैं 4 ट्रॉली 6 गुंठे में। मैं बोला क्या बोल रहे? बोला हाँ। फिर मेरे को इधर की याद आ गई महाराष्ट्र की। अरे यार मेरे दिमाग में वो क्लिक हो गया पूरा। मैंने बोला आपने नीचे क्या किया है? बम बिछा दिए और वो फट रहे अभी। तो उसकी जो आग निकल रही है ना, वो आग क्या हो रही है? नीचे से, क्योंकि अफीम पूरी कवर होती है, नीचे से ऊपर आने के लिए जगह नहीं होती उसमें, हवा को भी नहीं। तो वो हवा जो है गर्म हवा, वो जमीन के साथ में जड़ों को क्या कर रही है? झुलसा रही है, वो झुलस रहे। इस तरह उनके जो पौधे नीचे से खराब हो। तो मैंने उनको बोला यार ये कब से हो रहा है? बोले सर ये पहले तो बहुत अच्छा रहता था, लेकिन 2 साल से ऐसा प्रॉब्लम आ रहा है ज्यादा, और इस साल बहुत ज्यादा आ रहा है। तो मैंने उनको बोला क्या होता है? केमिकल की वजह से, जब आप केमिकल का फर्टिलाइजर डालते हो तो अच्छे बैक्टीरिया हो या बुरे हो, दोनों भी क्या हो जाती है? कम हो जाती है, काउंट कम हो जाता है। लेकिन आप 100% क्या यूज कर रहे हो? वैदिक मतलब ऑर्गेनिक यूज कर रहे हो। और वो ऑर्गेनिक क्या हो रहा है? जमीन के अंदर आपके जो सड़ रहा है ना खाद क्या हो रहा है? सड़ रहा है। वो खाद से जो कार्बन डाइऑक्साइड निकल रहा है, जो बैक्टीरिया पैदा हो रहे, वो नाइट्रोजन लेवल को और बढ़ा रहे और कार्बन लेवल को नीचे लेके जा रहे, और इससे हीट बढ़ रही है नीचे। आप पानी कितना भी पिला लो ना तो भी वो उसकी हीट कम नहीं होती। तो इस वजह से आपको ये सब प्रॉब्लम
अगले साल से एक भी गोबर का दाना मत डालना, अगर डालना तो मिल्क चार्जर से गो अमृत पैदा करना, चारे में न्यूट्री रूट चार्जर डालना, हेल्थ चार्जर डालना। एक गाय को ऐसा चारा खिलाना या सब गाय को कि जो न्यूट्री चार्जर और रूट चार्जर इस्तेमाल करो, उधर डीएपी यूरिया यूज नहीं करना सर, वो गोबर भी इस्तेमाल नहीं करना, उसमें आपको कृषि अमृत, न्यूट्री चार्जर, रूट चार्जर वो इस्तेमाल करो और वो चारा उनको खिलाओ और उनका गोबर निकलेगा ना वही गोबर उसमें डालो। ऐसा आप कम से कम 1-2 बार करो और फिर उसका चारे से जो गोबर बनेगा उसको गो अमृत बोलते हैं। क्या? गो अमृत। वो गो अमृत से आप खेती करना, आप खेती करोगे ना 40 साल पहले की खेती वापस आ जाएगी, न्यूट्री रूट और हेल्थ, और फिर उसको आगे लेके कर उसको करना, ऐसा सब बताया तो सबको तसल्ली हो गया। लेकिन इस साल तो गलती हो ही गया ना, अभी तो गलती सुधर नहीं सकता। तो उसको शाम को हमने उसके खेत में गए थे, उसका लहसन देखा था। किसका? विमल का। जैसे इधर महाराष्ट्र में प्याज का हो गया ना, वहाँ उधर लहसन का देखा ना आपने, इधर है ना, दिखाओ दिखाओ, ये उनकी लहसन है, उनका है, विमल जी का, विमल जी का ही लहसन है जो 120 दिन का है, ये केमिकल से है और ये अपना वैदिक का है। माल है ना सर, माल है कि कमाल है? हाँ, चमक देखो, ये देखो कितना जबरदस्त है। ओ नीमच के मार्केट में नंबर 1 बेचता है वो। इसमें सर अपने कुछ भी नहीं डाल रखा। इसमें मतलब कृषि अमृत वगैरह कुछ भी नहीं है सर। और इसमें अपना गया ना कृषि अमृत रूट चार्जर, इसमें सब गए। हाँ सर, इसमें कुछ भी नहीं गया। ये देखो सर अपना, ये लहसुन है कि ये देखो, हेलो सर, हमने भी पहली बार देखी है लहसुन। हम यहाँ के है ना, हमने भी पहली बार देखी है। ये पूरे प्लॉट में 1% मिलता है, इनके 100% है। हमारा पूरे प्लॉट में सर हमारे ऐसा ये माल निकलता है ना बड़ा, तो 40% निकलता है, ज्यादा बढ़िया खेत हो ना मुंडे का, बड़ा मुंडे का। हाँ, ये 40% और 60% निकलता है, ऐसा छोटा। तो अब मेरे निकल रहा है ये 80% बड़ा और 20% नहीं निकल रहा। सर ये तो कुछ भी नहीं हुआ, कमाल है, माल नहीं, चमत्कार है। ये हकीकत में सर चमत्कार है। बराबर है। इसको आप देखना कितना जबरदस्त है। और ये जबरदस्त, तो इसको क्या बोलेंगे? अपने इधर गलत इतना ही होता है ना, फिर जबरदस्त ही है ना महाराष्ट्र के लिए। ये देखो कितना हो गया। और जैसे वो प्याज ने धमाका किया, उसने ये कमाल कर दिया। तो वेट भी देखो, चमक देखो, तो इसका डंडी देखो, पत्ती देखो, है ना। तो इस तरह वो सुबह फिर शाम को रात में सो गए सब, अभी निपटारा हो गया। फिर सुबह उठ गए, जाना था कहाँ पे? उधर से किशोरगढ़, मतलब जारी गुजरात। वहां से कितना था? 450 किलोमीटर था, जाना था हमें। फिर रात में वो मीटिंग के लिए रुकना पड़ा, रुक गए। तो सुबह उनका एक गेहूं का विजिट था। सर उनका गेहूं कितना बड़ा हो सकता है? कितना बड़ा? वो गेहूं के कितना बड़ा हो सकता है? अपने इधर गेहूं कितना बड़ा होता है? गेहूं कमर बहुत हो गया था, यह छाती तक। उनका गेहूं मेरे इधर आता था। ये तो इनको छुपाने की जरूरत नहीं है, ये तो छुप जाए, ओ गुम हो जाते वो। तो गेहूं देखा, अगले दिन में 66 बालियों का देखा, दूसरे दिन बीज। हाँ, एक बीज है, एक बीज का गिनो। ये देखो ना, ये जाते हैं, इसको भी दवा लग जाती ना, तो ये साइड का गेहूं देखता हूँ और अंदर का गेहूं देखता हूँ। ये तो 50 साल के करीब हो गए। 32, 34, और एक में 36, 58, 60, 62, 64, 66, 66 रिकॉर्ड। तालियां बजाओ। दूसरे दिन में वो गेहूं देखा विमल का, अरे इतना जबरदस्त। तो वही बोल रहा था मुझे, सर एक जगह पे हमने ये कृषि अमृत का बोरी बच गया था, तो 30-35 तो डाल दिया। तो जहाँ पे लोगों को 50 बोरी होता है, वहां पे क्विंटल हो, जहाँ पे 50 क्विंटल होता है ना, उस जगह में कितना क्विंटल हो गया? पिताजी आप कल बोल रहे थे कि आपने 2 साल पहले कृषि अमृत की बोरियां बच गई थी, वो डाल दी सारी। तो किसको डाला था? गेहूं को। तो क्या हुआ था? सर गेहूं वो ज्यादा पैदा हुए। कितना फर्क हो गया था? उसमें करीब 20 बोरी ज्यादा निकला, 20 से मतलब पहले कितना निकलता था? 50 बोरी। और उसमें कितना निकला? 70 बोरी। 70 बोरी निकला। मतलब 20 बोरी बोले तो एक बोरी का कीमत क्या होता है? एक बोरी का सर वो
1700 से 1800 रुपए मान लो। बराबर है। तो अगर 1800 पकड़ लिए तो 20 बोरी का 36,000 रुपये मिल गए। इतना जबरदस्त उसको उसका ज्ञान मतलब दे रहा था। तो वो सब उसका विजिट किया सुबह सुबह, वो दोनों तरफ से और उसमें से 80 किलोमीटर का स्पीड। फिर वहां से जो निकले तो 4 घंटे में 400 किलोमीटर आ गए। उदयपुर होके मस्त इन्होंने एयरपोर्ट वगैरह देखा वहाँ का, उदयपुर का। एक एरोप्लेन हमारा स्वागत करने के लिए आगे आया था, घुमरा था हमारी गाड़ी के पीछे, गाड़ी के बराबर चक्कर मार दिया उसने। तो फिर उदयपुर से आगे गए और पहुंच गए कहाँ पे, किशोरगढ़ गए। तो किशोरगढ़ में जब गए तो किशोरगढ़ में वहां पे उन्होंने एक पेट्रोल पंप पे स्वागत किया उधर ही। फिर उनका पहला मीटिंग हुआ, विजिट हुआ मौसम्बी का नहीं, मौसम्बा का। मौसम्बी ने बोल के उसका अपमान हो जाएगा, तो मौसम्बा ही बोलना पड़ेगा। हाँ, उसको क्या बोलना पड़ेगा सर? मौसम। आप अगर मुझे बोलेंगे यार मौसम्बा क्या होता है, क्या ऐसा सर, ये दिखाओ सर, एक बार काम हो जाता है। एक मौसम्बी है कि मौसम्बा है सर? हाँ, मौसम्बी और आंबा दोनों को मिला के मौसम्बा। ये भी बच्चे के फल है। और ये हाँ, ये लास्ट के हैं, ये लास्ट के फल है। ये पत्ते देखो उनके, अभी उस टाइम पे तोड़े कितने दिन हो गए, तो देखो इतने कड़क है ना, जैसे कि वड़ के पत्ते होते हैं बरगद के, इतने बड़े और एकदम कड़क। वो इतने अंकल इतने खुश, वो बोल रहे थे सर मैंने केमिकल ये लगा वो लगा, मेरे को कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन जब से सॉइल चार्जर लगा है इतने फल आ रहे हैं, बस 10 कैरेट माल निकल रहा है। और अभी उनका एक जगह पे 1 कैरेट माल था। आप देखना, और साइज भी एकदम, और उसके ऊपर लस्टर था, सब चीजें। और एक साथ में उनके पास में सेटिंग भी था, फ्लावरिंग भी था, जबरदस्त फ्लावरिंग। और फिर तीसरा इतना साइज था और इतना बड़ा साइज भी। सब मैंने बोला ये टमाटर है या मौसमी सब माल निकल रहा है। तो उनका बगीचा, और पूरे बगीचे में सर एक ही पौधा पीला है, जो कि वो उस एरिया में सब पौधे पीले। हाँ, साइज में अर्ली उतरता है मेरा। 1 महीना पहला शुरू हुआ है तो मेरा भाव पूरा आया मुझे। लोगों से 30 दिन पहले। हाँ, लोगों को 20 रुपया मिला, तो मुझे 35-40 ऐसा मिला अहमदाबाद में। इसमें वो डाली सूखती थी ना, वो कम हो गई, न कि दूसरे लोगों को बहुत कट करवानी पड़ी कच्ची। क्लीनर भी लगा है। इतना माल है सब है, फिर भी नया फूड देखो, जो नया शूट देखो, क्या हेल्थ है। अगर आपको बताऊं मैं, विदर्भ का कोई किसान देखेगा महाराष्ट्र का, तो बिलीव भी नहीं कर सकता। ये पॉसिबल ही नहीं बोलेगा। ये देखो ना, ये देखिए, इसके अंदर से जो निकलती है ना, छिलके में से भी पानी निकलता। ऑयल नहीं, ये ऑयल है, विटामिन सी। ये ऑयल है पूरा। देखिए कितनी सुगंध आ रही है। विटामिन सी बोलते हैं। और ये ऑयल जो है ना, मेरे हाथ में लग रहा है, ये 40,000 रुपए लीटर है। मौसमी भी कभी शक्कर नहीं। केमिकल का तो ज्यादा खर्च आता है, 20% ज्यादा आता है। तो केमिकल महंगा है और रिजल्ट नहीं मिलता सब। वो फंगी क्लियर जो लगा है ना, हमें 3-4 बार लगाता थे वो, COC, कैब्रियोटॉप, ऐसे वो नेटियो ऐसी जाती फंगिसाइड महंगी लगाते थे। जो रिजल्ट मिलता था ड्रॉपिंग का, वो एक बार में मिल गया हमको। और जो किसान है ना, वो किसान जब देखेंगे और वो आपको देखेंगे तो वो पूछेंगे कि अंकल को जरूर ये साहब ने पैसा दिया है बोलने के लिए। ना बोलने की बातें नहीं ना, हम देखते हैं ना, हमारा बगीचा तो दिखाता है ना, ये तो बोलेगा ना। ये तो झूठ नहीं बोल सकता। वो तो झूठ नहीं बोलेगा ना। क्या बात, शाबाश। फ्लावर चार्जर 5 लीटर पहला दिया, फिर 5 वो छोड़ दिया एक बार। है ना साहब, कितना फली है। हाँ, एक तो फायदा है वो है कि वो ज्यादा माल ज्यादा माल निकलता है, इतना बड़ा बढ़ गया। और ड्रॉपिंग का हमारा प्रॉब्लम थोड़ा कम हुआ। और ये कभी देखने को मिलता है कि देखो ये बड़ा है, उसके पास में ये देखो छोटा छोटा है, और पास में इतना फूल है, बाद में यहाँ निकल रहा है, उसके बाजू में निकल रहा है। ये देखो सेट भी हो गए। और ज्यादा जमीन में छोड़ा और ऊपर भी छंटकाव किया। अच्छा, 2.5 लीटर ऊपर लगाया है। और नीचे 6 लीटर देखो, 6 लीटर लगाए सब पे। मतलब ये जो रिजल्ट मिल रहा है ना, आपने बोला 6 लीटर नीचे। पहले साहब वो अगले 8 साल थे ना, इसमें वो इंडोफिल का आता है वो,
जो भी है समझो। नहीं वो इंडोफिल का वो अच्छा वाला है, वो लगभग 15 से 16 से लीटर आता है। फ्रूट एनर्जी वो सब आते थे, लगाओ पर इसका उसके तो ज्यादा वो रिजल्ट है इसका, लगभग पूरा। कितना आपने फ्लावर चार्जर नीचे कितना छोड़ा? 6 लीटर और ऊपर से स्प्रे में 3 लीटर और नीचे से 6 ऊपर से 3 मतलब 9 लीटर गया इसमें। 9 लीटर गया। इसका चमत्कार देखो आप, ये कितना बड़ा ये फूल आ रहा है ना, सब मतलब पत्ते होते हुए भी, माल होते हुए भी नया फुटान आ रहा है। जो फ्लावर चार्जर को नतीजा आपको जो मिल रहा है, कितना दिन हो गया छोड़ के? वो तो छंटकाव का तो 10 दिवस हुआ, और नीचे से 2 दिन आगे लगा था, मतलब 12 दिन हुआ। हाँ 12 दिन। ये 15 दिन का चमत्कार है। चमत्कार है, हुआ है चमत्कार, हमको दिखते हैं पूरे बगीचे में। फ्लावरिंग वालों को भी हुई बोला गया फ्लावरिंग। पहले आपका जो बगीचा था उसमें पिलासपन कितना था? हाँ ज्यादा। हाँ ये जो पौधा है देखिए, ये दिख रहा है पूरे बगीचे में पूरा काला है। नहीं पूरा काला दिख रहा है ना, इसमें एक ही पौधा मेरे को पीला दिखा। ये देखो बस ये वाला पौधा पीला दिखा, बराबर है। तो इसको आप पूरा बगीचा घूम के देखो तो आपको इसमें देखो पूरा काला है, बराबर है ना, मतलब ये हाँ देखो, ये देखो पूरा काला है ना, वो अकेला दिख रहा है देखो, बराबर है ना। तो वो बहुत अच्छा हुआ। फिर उनका एक वहां से निकल के फिर मीटिंग चले गए। नहीं वो और 2 विजिट किया एक जगह पे, वो जेके का किया, शबीर जेके और वही जेके, मतलब उनका नाम अलग ही था कुछ, लेकिन जेके बोलते हैं उनको। तो उनका खेत में देखा तो उनको सेटिंग बहुत अच्छा हो रहा है, और बड़े सब थ्रिप्स है, लेकिन थ्रिप्स से वो कुछ नुकसान नहीं कर रहा है। ये मैंने पहली बार देखा, और जबरदस्त उनके पौधे मरने और शुरू रुक गए, बहुत अच्छा उनको एक्सपीरियंस आ गया। आपको दिक्कत आती थी कि नहीं? केमिकल में आती थी, बहुत आती थी। कितना स्प्रे करते थे? बहुत। कितना स्प्रे? 3 दिन के बाद छोड़ दी। बराबर है। वो उतना वो केमिकल का इतना जहरीला स्प्रे करते थे। खुद को भी तकलीफ होती थी, पौधों को भी, फिर भी करते थे। फिर भी कंट्रोल नहीं हुआ। माल कैसे निकला? बढ़िया क्वालिटी वाला। कितना माल निकला? क्या यहाँ से 20 लाख की हुई थी। नहीं, एक झाड़ में कितना किलो? 30 kg एक झाड़ में। हाँ एक झाड़ में। और उसके पहले की क्या स्टोरी? बहुत नहीं, 10-15 किलो 10 किलो ऐसी मिलती थी, ज्यादा नहीं मिलती थी। और खर्चा ज्यादा होता है। कितना होता था? वो तो 2-3 लाख केमिकल का। हाँ केमिकल। और पिछले साल में से कम हुआ। फिर भी आधा यूज कर चुके थे आप, फिर भी कम हुआ। मर गया था पूरा बगीचा। हम दोनों आते थे। हाँ तो कुछ दिमाग में नहीं चलता था। दिमाग ही नहीं जाता। हाँ खर्चा तो किया था। अच्छा, लेकिन मुनाफा कैसे कवर होगा? केमिकल का जो खर्चा था और इसका जो है, तो बजट कैसे लग रहा है? वो कम हो रहा है। और रिजल्ट ज्यादा आ रहा है। रिजल्ट ज्यादा आ रहा है। तो बाकी खेडूत तो बोलेंगे क्या बात कर रहे हैं? शुरुआत में एससीटी का जो खर्चा है ना, वो थोड़ा ज्यादा लगता है। क्यों लगता है? क्योंकि हम पाए में खर्चे करवाते ना। हाँ क्या कहते हैं, केमिकल में खर्चा जो है वो पौधे पे करवाते हैं, और हम जो खर्चा है पहले मिट्टी पे करवाते हैं। अभी मुझे बताइए, बच्चा अगर माँ के ऊपर दूध पी रहा है, वो उसके ऊपर डिपेंड है, तो फिर बच्चे को खिलाना चाहिए कि माँ को खिलाना चाहिए? माँ को। अगर माँ को खिलाएंगे तो दूध बन के बच्चे को मिलेगा। अब डायरेक्ट बच्चे को खिलाएंगे तो आप बोलेंगे, तो जब वो उसको दूध के से कुछ पचता ही नहीं है, तो बाकी चीजों से उसको क्या होगा? तकलीफ होगा। और माँ अगर देगी तो वो तकलीफ नहीं होती। तो ये नेचर का रूल है। अगर हम मिट्टी में ताकत देंगे तो पौधे को अपने आप मिलेंगे। फिर वहां से फिर शब्बीर भाई का मीटिंग किया, विजिट किया, उनका फल देखा। पिछले साल में उन्होंने बहुत अच्छा पैसा किया। फिर ये साल में लोगों का सेटिंग ही नहीं है, उनका 50% सेटिंग हो गया। सब माल अंदर है, सब माल अच्छा, वो सब ऐसा छुपा हुआ माल है सब उनका। तो वहां से उनका रायडा देखा। रायडा मतलब मोहरी बोलते ना हम इधर, मोहरी का दाना इतना बड़ा सर, इतना जाड़ा कि वो उसकी वजह से पूरा झुक गया। उनका अकेला रायडा था तो इतना जबरदस्त ताकतवर था। अभी ये इतना वजनदार हो गया, नीचे झुक गया, पूरा झुक गया। इसको यूज किया था? इसमें यूज किया था। क्या फर्क लग रहा है आपको? फर्क तो वो है कि वो इसकी सिंग की संख्या बहुत है और लंबाई है। हाँ देखो सिंग की जो मोटाई है ना, ये देखो इतनी छोटी आती थी पहले।
हाँ ये छोटी आती छोटी आती थी, अभी लंबी लंबी आ रही है, लंबी आ रही है और साइज भी बड़ी है और लंबी है और उसकी संख्या भी बहुत है, बहुत ज्यादा है बहुत। अभी फिर से क्वालिटी ज्यादा आएगी। आपको क्या लगता है यील्ड में कितना फर्क पड़ेगा? 10-15 मन ज्यादा निकलेगा। ये साइड चार्जर का ही कमाल है, देखो ना कितना मोटा है ये साइड चार्जर का कमाल है। सही में साइड चार्जर का कमाल है, बहुत ही जबरदस्त जबरदस्त है। आप किसी को दिखाओगे कि ये रायडा है मोरी है तो कोई बिलीव नहीं करेगा। नहीं, जबरदस्त खेती। फिर उसके बाद में जबरदस्त उनका मीटिंग हुआ। मीटिंग में फिर उनके इधर भी बहुत अच्छा इन लोगों ने खाना पीना खाया। वहाँ से हमें वापस निकलना था, कितना किलोमीटर? 150। फिर गए बनासकाठा में रुके, सुबह उठे, सुबह उठने के बाद गए विजिट पे। पहला विजिट कहाँ गया? ड्रैगन फ्रूट में किया। हाँ 20 एकड़ का उनका खेती। वो अपने 3 साल के यूजर है तो उनका विजिट किया। उनका विजिट करने के बाद वो बहुत खुश, टीचर है वो खुद टीचर है। उन्होंने उनका विजिट किया ड्रैगन में, उन्होंने बताया सबकी उनकी जड़ें दिखाई। और उसके पहले उनको जो छोटा में यूज नहीं कर रहे थे तब उनका एकदम पतला था पूरा पौधा, और फिर ऊपर वो इतना अच्छा हो गया जबरदस्त। उनका टमाटर का पौधा जब देखा इन्होंने ये सब पागल हो गए। टमाटर को पत्ते कम फल ज्यादा ऐसा था, और मीठा इतना था जबरदस्त। सिर्फ सोइल चार्जर, फ्रूट चार्जर, क्रॉप चार्जर, बस खत्म। फिर उनका अनार देखा, अनार में वो सिर्फ ये सोइल चार्जर का कृषि अमृत, सोइल चार्जर, फ्रूट चार्जर यूज कर रहे थे। बाकी सही चार्जर ज्यादा, लेकिन बाकी चीजें उनको पता नहीं था ज्यादा, इसलिए थोड़ा केमिकल भी इस्तेमाल करते थे। लेकिन फिर भी उनका अनार बहुत अच्छा था। कितना वाइट है देखिए, ये देखो कितना जबरदस्त जड़े। तो 2 महीने में क्या चेंज देखने को मिले आपको? फूट ज्यादा है इसकी, पत्ते अच्छा हरे निकल रहे हैं ज्यादा, बड़े हो रहे हैं। ओके, बड़ा फर्क पड़ रहा है, बहुत बड़ा। पहले बढ़ता ही नहीं था, डेवलप नहीं हो रहा था। अब ज्यादा फूट आ रही है और आगे बढ़ रहा है। अच्छा, जो लागे બધું વાપર્યા પછી બધું સારું લાગે છે। हाँ ओके, पहले ओछू લાગતું હતું हाँ, અને વિકાસ ઓછો થતો હતો। हाँ रुक गया था, विकास रुक गया। अभी विकास कैसे हो रहा है? तेजी से। ओके, पहले तो आप छानिया खाते डाल ही रहे थे। ये टमाटर के अंगूर है हाँ, इसको क्या क्या दिए? वही सोइल चार्जर रेगुलर जा रहा है। में जो देते हैं सब साथ में चलता है। कृषि अमृत गया है पहले, गया था ना? और सोइल चार्जर भी गया है। अरे बाप रे, क्या है, कितना है ये? एक पे ये बांधा भी नहीं है, देखो बांधा नहीं है। बाप रे बाप, कितना, अरे देखो साइज देखो बधु। हाँ जबरदस्त। आप मालूम है सभी छोड़ पर ऐसा ही है। आपने अगर सभी छोड़ पे ऐसा ही। आपने अगर ये सही में खेती करना शुरू किया ना तो आप सब लोगों को धष्ट पुष्ट बनाओगे। सिर्फ आपको केमिकल को बंद करना चाहिए। ये अभी पौधे जो है आपके कितने सब? 1000 पौधे। ये 1000 है जो अभी पकड़े हैं सितंबर में। हाँ। ओके, अभी ये इसमें बेसल डोज कितने हो गए? 2 बार डाला। पहली बार पकड़ा तब डाला था और दूसरी बार भी डाला था फल लाने के बाद। बाकी जो आप लोग करते हैं केमिकल की फार्मिंग, और आपने जो इसमें थोड़ा सा बदलाव किया तो क्या फर्क लग रहा है? बाकी सबको तो ये फ्लावरिंग बेचता ही नहीं है, ऐसा फल लगता ही नहीं। 1000 फेल हो पौधे फेल हो गए। 1000 पौधों में से 2 टन 4 टन निकालते और हमारा 1000 पौधों में से 15 टन माल निकलता है। अभी आपका जो ये करने से तो क्या लग रहा है आपको? ये पूरा बहुत बढ़िया रिजल्ट लग रहा है। आपने यहाँ मीटिंग भी रखा है, हाँ। इतना सब आप मेहनत कर रहे हैं, तो मतलब आपको कैसे लग रहा है पूरा सब? बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा, क्या फर्क लग रहा है? जो केमिकल की वजह से जो मर रहे पौधे, हाँ। इसकी वजह से बहुत अच्छे कैनोपी बढ़ती है और उत्पादन ज्यादा लगता है। मरना बहुत सारे कंट्रोल में होगा। कंट्रोल में समझो आपको अगर ये नहीं मिलता होगा, वो कृषि अमृत नहीं मिला, सोइल चार्जर नहीं मिला होता तो क्या परिस्थिति होती? आज की कंडीशन क्या होती? ये खराब होने वाला ही था। तो आज जो ये इतना आज उत्साह से और उमंग से खेती कर रहे वो नहीं करते? हम तो अगली साल से ये सब 2 गुना करने वाले हैं। हाँ, डबल। क्या बात कर रहे हैं, बहुत बढ़िया। आपको पौधे खुश लग रहे हैं, दुखी लग रहे हैं? खुश लग रहे हैं पौधे। आप काम करते पहले से अच्छे लग रहे हैं और खराब हो रहे हैं? हाँ, ऐसा नहीं क्या वो कैमरे के लिए बोल रहे? ना, कैमरे के लिए नहीं बोल रहे। सही में हम सबको यही सलाह देते हैं कि आप रासायन छोड़ के, केमिकल युक्त छोड़ के सब ये
सोइल चार्जर और ऑर्गेनिक खेती की तरफ आगे बढ़े। वहाँ पे झुलस वो तो सूरज के झुलस जाता है ना, सनबर्न हो जाता है, वो प्रॉब्लम ज्यादा है वहाँ पे। और सड़ने का प्रॉब्लम मतलब फूंक आता है बालियों की पत्तियों की तरफ से, मतलब जो पंखुड़ियाँ होती है ना उनकी तरफ से, स्कैब बोलते हैं उसको। वो दोनों छोड़ के बाकी कुछ नहीं। वो क्यों आता है मालूम उनके इधर? सेम प्रॉब्लम, नाइट्रोजन ज्यादा और पानी, वो लोग पानी ज्यादा देते हैं, वही उनका प्रॉब्लम है। जितनी जगह पे गए हमें सेम प्रॉब्लम समझ में आया। फिर उधर मीटिंग हुआ, मीटिंग में सबको वही समझाया कि आप लोग गलती कहाँ कर रहे हो। जितना विजिट हुआ ना उन सब विजिट में सर इतना ही ध्यान आया कि ये लोग सिर्फ पानी बहुत ज्यादा देते। इस तरह उधर का मीटिंग हुआ अच्छा। फिर वो मीटिंग होने के बाद वो सब लोग इतने खुश हो गए। मैंने उनको सब, वो भी वहाँ पे देवधर में जितने भी किसान हैं आपके, देवधर में एक किसान को मिले हम सर 1.25 बीघा, मतलब आपके हिसाब से, हमारे हिसाब से आधा बीघा, आधा एकड़ में उसने प्याज किया था, लहसुन किया था, मिर्च की थी, पत्ता गोभी था और टमाटर थे सर। उसमें उसने अब तक 3 लाख रुपए किए थे। कितने? 50-60 हज़ार रुपए खर्च करके 3 लाख रुपए हुए। और वो बोला सर और 3 लाख होगी। वो ये जो मिर्ची है, टमाटर है, वो पूरा ये जो आपका, ये पूरा मेरा खेत 1.5 बीघा का है। हाँ। इसमें से मैंने 3 लाख तो बेच डाला है। हाँ। अलग अलग सब लेके होगा, सब फूल गोभी और मिर्ची ले, टमाटर लेके अभी हमारा शायद 3 लाख प्लस हो जाएगा। और टोटल कितना होगा? 6 लाख। 6 लाख का गारंटेड होगी। हाँ। उसके उधर पंछी, अरे मैं ऐसा बड़ा जंगल में आया। देखो पैरट, देखो देखो देखो, ओ अरे उड़ जाए। देखो धीवर पक्षी है यहाँ पे, सब तरह के पंछी है। किंगफिशर, ओ आवाज करते हुए हैं। वहाँ पंछी वो बोल रहा था सर, उन लोगों ने 6 लाख रुपए डाल के सब लोगों ने पंछी घर बनाया चबूतरा, वो गाँव में। क्या बनाया? पंछी घर 6 लाख रुपए डाल के। पंछी के लिए है बच्चा। हाँ बच्चा मतलब क्यों उनको क्यों डालते आप ये ऐसा? रहेंगे कहाँ, सब पेड़ काट रहे थे फिर। तो ये नहीं रहे आपको क्या? ऐसा नहीं, वो पूरा साइकिल बनी रहनी चाहिए। क्यों? पंखी तो चाहिए यार। जो इल्ली आती है वो यही मेहनत कर लेती है। ये गुजरात को किसान को समझता है, बाकी स्टेट में क्यों नहीं समझता? वो आपको मालूम, क्योंकि आपके वहाँ है ना गेहूं और बाजरा कम मिलता है, वो आप उसको काट के खा जाते हो। परेशानी वहाँ आती है। बात वो नहीं है, बात ये है कि हमारे लोग है ना खाली पैसे के पीछे अंधे हो गए। बात तो वही हुई ना, पैसा और शौक। जीने का आनंद कब लेते? सोचो, मेरे एक जन तो मुझे बोला सर वो तो छोड़ो, हमारे गांव में 20 लाख रुपए डाल के बनाए। तो पंछियों को वहाँ पे बहुत जिंदा रखते, बहुत केयर करते, सब लोग घर बनाते हर गांव में। तो ऐसे वहाँ पे वो उसका एक्सपीरियंस बहुत मजा आया देख के। उसने भी अपने गाय को यूज किया था, मिल्क चार्जर। वहाँ से फिर निकले, फिर लास्ट में वहाँ मीटिंग खत्म करके निकले कि बाद में रात में हमारा प्रवास शुरू हो गया। प्रवास शुरू होने के बाद हमारा प्रवास कहाँ आया? सामख्याली से होकर हम आ गए नखत्राना। रात में आप पहुंच गए नखत्राना। खाने के लिए इधर रुके उधर रुके, ऐसा कर करके रात हो गई। आगे गए, फिर नखत्राना गए, वहाँ मस्त जाके सबने आराम किया। सुबह उठे, विजिट पे निकले। वहाँ पहली विजिट की जो नखत्राना में जो किसान 4 साल से यूज कर रहा, और वो बोल रहा था सर पूरे मतलब इलाके में सबसे लोग, उसके आसपास के लोग बोलते पूरे इलाके में उसका ही बगीचा हरा है, बाकी सब लोगों का पीला है। आप वो जाओ उधर तो आपको एक ही चीज देखने को मिलेगा, क्या? पीला, सब पत्ते जले हुए, पीला पौधा और फल लटके हुए बेचारे। वो बोल रहे हम कहाँ टूटेंगे कहाँ आके फंस गए, ऐसे लटके हुए, आए हुए नहीं, फल लटके हुए दिख रहे थे। इस तरह पूरा वहां पे जब देखा हमने तो वो अकेला ऐसा था। क्या था उनका नाम? शायद भूल गया। विथोन गांव में जो किसान थे, तो 4 साल से यूज कर रहे थे। उनको सब बताया तो उन्होंने बोला सर मैंने 2-3 साल यूज किया, बाद में बंद किया था, अभी वापस चालू कर दिया क्योंकि मैं बाकी सब यूज करके थक गया। तो उसका बगीचा सर 2400 पौधे लंबे के लंबे, यहाँ से एक लाइन में इतने पौधे 100 मतलब 75 पौधे एक लाइन में, 175 पौधे। तो वहां से यहाँ आना मतलब 10 मिनट लगते
एक जगह से दूसरी बाड़ी, उसका बगीचा बहुत सुंदर हरा भरा। फिर वहाँ पे बहुत सारे किसान आ गए, उनको मिले, फिर दूसरी विजिट में चले गए। दूसरी विजिट की, वहाँ पे 2 किसान भी 4 साल से यूज कर रहा है। उसकी जगह पे पूरी यंग जनरेशन आई थी, कम से कम 10, 15, 20-25 किसान, 20-25 किसान, और सब जो जानकारी जब उन्होंने ली ना तो वो भी बहुत खुश हो गए। क्या हो गए? खुश हो गए। तो हमको ये समझना है बहुत जरूरी कि ये जो ताकत है, ये जिन जिन लोगों ने सॉइल चार्ज कब कब यूज किया है, वो लोगों का पौधे और उनका फसल सबसे अलग है। ये आपको सॉइल चार्जर कब से मालूम हो गया? समझ लो 5.5 यानी मतलब 4 साल से। तो उसी में 1 लीटर डाल के ड्रिप में छोड़ो। अच्छा। तो जैसे छोड़ा तो पत्तियां बत्तियां और साइज सब चलने लगा, अच्छा होने लगा। ओके। तो दूसरी बार तो स्टार्टिंग से चलवाते, स्टार्टिंग से ऐसी पत्ती मिलती थी। अच्छा। जो हमारे लोग इधर में रेंज का बोलता है ना, जो घास में काटने वाला, हमारा पेड़ पूरा ऐसे ग्रीन हो जाता था। ओके। एकदम। ये बगीचे की पत्तियां कैसी रहती थी? तो बढ़िया, एकदम बहुत बढ़िया, एक नंबर था गांव में पत्तियां। मतलब आपके इधर का जो गोबर है, वो गोबर सुधारना, उसको यूज करना, उसके ऊपर छानिया है ना, उसका अभी देखो छानिया के ऊपर डिपेंड रहना। तो छानिया आपका कैसा हो गया अभी? आज पहले जैसा है? फिर कैसा हो गया? भूसा हो गया, भूसा हो गया। क्योंकि छानिया जो जानवर को जो चारा दे रहे वो भी यूरिया और डीएपी का है, रासायनिक है ना। फिर आपने चारा भी बिगाड़ दिया। जितना वाटर सोल्यूबल कच्छ में आ रहा है ना, उतने में ये कच्छ एक दिन पूरा बंजर बन जाएगा, दोरडो, नया दोरडो बन जाएगा। तो मेरी बात याद रखना। हमारी जमीन में कार्बन नहीं है बिल्कुल। हाँ, सही बात बोले आप, 100%। वही बढ़ाने उसके ऊपर कोई बताइए ना। वो तो वाटर सोल्यूबल से बढ़ेगा क्या? वाटर सोल्यूबल में क्या लिखा है? देखो वाटर सोल्यूबल में लिखा है NPK, वो तो लिखा है रासायनिक। क्या है उसमें? ऑर्गेनिक कार्बन में क्या होता है? क्या क्या होता है? C, H और O, कार्बन, हाइड्रोजन। आपको चाहिए हेल्थ और आप दे रहे हो बीमारी। आपको ध्यान रखना, આપણે હેલ્થ છોડવાને જોવાનો, બીમારીને નહીં જોવાની। હેલ્થ કરો એટલે બીમારી જતી રહેશે ઓટોમેટિક। सही बात है। अभी हमने जो वैदिक लॉन्च किया है नया, ये इतना जबरदस्त है, आपको केमिकल के दुकान के एक ही स्टेप चलने की जरूरत नहीं अभी। तो किसान का ध्यान कहाँ होना चाहिए? एक तो ऑर्गेनिक कार्बन पे। किसमें? ऑर्गेनिक कार्बन। मिट्टी में आप एक चीज करो, सिर्फ ऑर्गेनिक कार्बन बढ़ाओ। कच्छ में एक ही काम करना, ऑर्गेनिक कार्बन बढ़ाओ, आपका प्रॉब्लम खत्म। फ्लावरिंग ये देखो 2 बार ड्रॉपिंग हो इतना चुका, थक गया। बढ़िया था, एकदम बढ़िया था। उसी टाइम पे अगर ये शुरू कर देते तो आप फल निकलने को आते। तो तीसरी बार ये मिला है। वो ऊपर वाला जो है ना, वो आपको बार बार हेल्थ ની વાત કરી એકદમ હેલ્થ તો સપે હું સ્વચ્છ ચાલે ને પહેલા થોડું દેતો, પછી વચ્ચે થોડું ઘણું વરી વાયલા ટાઈમ દેતો ને આ વખતે સ્ટાર્ટિંગ માં બ્રેક। और एक भी पौधा है जिसके ऊपर फल नहीं है? ऐसा पौधा है? खाली पौधा है क्या? नहीं, एक नहीं है, सब में फल है। ये किसका राज है? क्या राज है? दम तो है, हेल्थ है। फिर वो जब फसल देखी उनकी, तो उन्होंने पूरा ये लगाया था, क्या फिर गाना बनाया इन्होंने, मैंने बनाया ना। वो गाना ऐसे था कि घूंघट की आड़ में दाड़म का विकास अधूरा रहता है, जब तक ना मिले सूरज से नजर, साइज अधूरा रहता है। और ये जो गाना है ना, ये गाना सही साबित हुआ जब मांडवी में गए, बराबर है ना। तो मैं बताऊंगा आगे जाके। तो वहां पे उनको सब बताया मैंने। सब बताने के बाद वो सब जगह घूंघट, आप ड्रोन से देखो, सब सफेद सफेद टोपी पहना हुआ, पौधों को टोपी पहना है। मुझे एक बात बताओ, आप वहां पे पौधों को जमीन के अंदर ठंडक लगाना चाहिए या उसको ऊपर से ढकना चाहिए? जमीन को ठंडा रखना चाहिए। वो जमीन में वाटर सोल्यूबल दे रहे। अभी
कच्छ की जो मिट्टी है उसमें ऑलरेडी बहुत सारे क्या है मिनरल्स, इतने मिनरल्स है कि आप देखो धूप में पकड़ो वो चमकते 4000 टीडे से, मतलब ऑलरेडी उसमें ऑलरेडी बहुत सारा खाद है, वो नहीं उठा रहे, उसका पासवर्ड वो गुम गया, उनका चाबी नहीं है उनके पास, वो ऊपर से नया लॉक ला रहे, पहले से लॉक गुम हुआ है उसका चाबी, नया लॉक ऊपर से डाल रहे बराबर है। तो ये मुश्किल में वो लोग, तो उनको जो सब दिखा है, तो पहला जो अपना बगीचा था विथोन में उसने बिल्कुल घूंघट नहीं डाला था, हाँ फिर भी उसका पत्ता वित्ता फल एकदम जबरदस्त, मतलब वो फल की चिकनाई के लिए कुछ नहीं करते, फिर घूंघट के लिए खर्चा करते। एक पौधे के लिए सर 30 रुपए खर्चा, 30 रुपए, और उतना अगर इधर डाल दिया तो 11 रुपए किलो का हम गारंटी देंगे उसकी चमक की, देखिए कि नहीं। तो इतना मतलब वो लोग गलत काम कर रहे हैं, और ये लोग जो है बेवजह दवा डाले, बेवजह खतर डाले, उनका फिक्स है एक हफ्ता आ गया कि 4 केजी डोल दे, 4 केजी वाटर सोल्यूबल डाल देने का, तो ये सब उनको बताया। तो फिर उधर का मीटिंग हुआ, उस दिन मीटिंग इतना जबरदस्त हुआ, बीच में आधा घंटा लग गया, फिर भी लोग उठे नहीं। मैं बोला आप उठेंगे, वो कंटेंट नहीं रहे थे। फिर मीटिंग हुआ जबरदस्त, इतना मैं कुछ लोग मुझे आके मिले किसान, मुझे बोले सर आपका जो बताने का तरीका है ना हमें इतना अच्छा लगा, आज तक हमने बहुत मीटिंग की लेकिन इतना अच्छा हमें ये मीटिंग नहीं सत्संग लग रहा है। क्या लग रहा है? सत्संग। और वहाँ मीटिंग भी वो एक प्रार्थना मंदिर में थी, पापा सीताराम का वहाँ पे वो जो हॉल था वहाँ पे। तो फिर आपको पता है सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ वहाँ पे, ये जब मीटिंग खत्म हुआ तो वो लोग इतना खुशी हुआ, वो लोग बता रहे थे हमने आज तक जो परेशानी झेल रहे थे आज से हम उसमें से मुक्त हो गए, टेंशन फ्री हो गया, आज से हम खेती अच्छी करेंगे बड़े आनंद से। तो वंदे मातरम लिया, उसको भी उनको बहुत आनंद हुआ। तो उसके बाद में वहाँ पे जो खाना था वो एक बहुत बड़ी बात थी, वो खारा भात बोलते हैं उसको, मसाला भात बोलते हैं ना, उसको खारा भात बोलते हैं। और उसके साथ में वहाँ का जो बूंदी था, क्या बताऊँ मैं तो कभी आपको पता है शक्कर की चीज़ नहीं खाता, लेकिन मैंने उस दिन जलेबी भी बहुत खाई, उस दिन बूंदी भी बहुत खाई, इतनी खाई शायद रिकॉर्ड तोड़ दिए पूरे। तो वो जो बूंदी की टेस्ट थी ना सर, 15-20 साल पहले हमारी तरह बूंदी रहती थी ना, एकदम टेस्टी लड्डू बनाती थी ऐसा नरम नरम, उस तरह टेस्टी। मतलब वहाँ के जगह पे और भी बहुत ताकत है। और वहाँ पे और एक चीज़ देखने को मिली सर, तो वहाँ जब हमने ये खाया क्या दाबेली, कच्ची दाबेली बोलते ना, यहाँ प्रसिद्ध है ना, आप उधर जाके खाना। मैंने उनको डेमो करके दिखाया, वो पाव पकड़ा ऐसा दबा दिया फिर छोड़ दिया। हमारे इधर का पाव दबाओ आपको पीठ मिलेगा, गोला मिलेगा, पीठ का गोला मिलेगा, इतना बड़ा पाव 1 सेकंड में इतना हो जाएगा। वहाँ छोड़ दो वापस खुल जाएगा, वापस खुल जाएगा। ये अभी हम कच्छ में ये पटेल दाबेली नखत्राना सिटी में यहाँ पे बराबर ना, यहाँ का जो ये पाव है, ये क्या खासियत है इसकी, इसको आप दबाओ और छोड़ दो वापस वैसे हो जाता है। आप महाराष्ट्र में इसको दबाओगे ना ऐसा नीचे, इसका गोला बन जाता है। मतलब उस मिट्टी में इतनी ताकत है, गेहूँ बढ़िया होता है, चना उनका बढ़िया होता है, और आलू का तो पूछो मत। अब राजकोट में कितना आलू खाया, जबरदस्त टेस्ट, बहुत कच्छ में गुजरात में बहुत टेस्ट है। फिर वहाँ मीटिंग हुआ, सब बहुत अच्छा हुआ। शाम को सुबह वापस हमारा विजिट चला मांडवी में। मांडवी में सर लोगों के पास 4000 पौधे, 5000 पौधे, एक फैमिली में 20-20 हजार पौधे, लेकिन ज्ञान कुछ नहीं। 4000 पौधों में सर एक पौधे में 5 किलो निकल, कितने, और हमारा एक किसान 50 किलो निकल। हमारे लोगों के 1000 पौधे और उनके 10,000 पौधे सेम, कोई फर्क नहीं, इतना फर्क। तो उनको जब मैंने सब जानकारी दिया तो वो तो चकित हो गए, और सर इतना जबरदस्त रिजल्ट है। तो वहाँ पे जो बैठे थे सब लोगों को जानकारी दिया, मीटिंग लिया। फिर वहाँ पे घास दिखाया उन्होंने मुझे, वो गाय को दी थी ना अपना मिल्क चार्जर, तो घास दिखाया उन्होंने सर। घास में सर मैंने उसको दबा के दिखाया, घास से क्या निकल रहा है, पानी। और पानी निकलने के बाद उसमें कोई मिठास नहीं, हाथ चिपकता नहीं, कुछ शक्कर नहीं, कुछ नहीं। मैं बोला ये पानी आप खिलाते किसको, गाय को। और क्या करते, दूध बढ़िया निकले और छानिया बहुत अच्छा निकले। छानिया मतलब गोबर का खाद,
मतलब आपका छानिया बाजू में रह गया, आपका भूसिया हो गया। ये है लिया तो मोटो वो देखो ले रख लिया। ये है, ये देखो क्या है पानी, इसके अंदर क्या है पानी। मैंने ताकत भी नहीं लगाया है, ऐसे आप हाँ। करके देखो क्या है, मतलब इसको क्या खिला रहे हैं? पानी और भूसिया डाल के आप लोग क्या करते हैं, खेती करते हैं, सही है ना। तो इस तरह सब वहाँ पे सब बातचीत हुआ, उनको ध्यान में आया कि हम गलती कहाँ कर रहे हैं। वो भी बहुत खाद डालते, तो वहां से हम निकले। वो लोग क्या करते मालूम है, फल अच्छा रहा तो भी खर्च करते, नहीं तो करते ही नहीं। वो लोग को विजिट हो गया, फिर मेरे हिसाब से वहाँ 2 विजिट हुआ, बराबर ना। दूसरा विजिट कहाँ हुआ, वो जिनका मीटिंग था उनके उधर हुआ। उनके उधर जो दूसरा विजिट हुआ, वहाँ वो खुद एग्रो का दुकान चलाते हैं, खुद का उनका एग्रो का केमिकल का दुकान है। और वही वहाँ पे मीटिंग रखी है उन्होंने, और वही बोल रहे सर मेरे को, वो कैमरे का सामने बोल रहे सर मेरे को ये अभी ना इसका भविष्य नहीं दिख रहा है, क्योंकि मैं दिख रहा हूँ ये केमिकल की बर्बादी हो रही है सर। मेरी दुकान है, अच्छा, केमिकल बेच रहे हैं। एग्रो का ही है? हाँ, एग्रो का ही है। अच्छा, ओ, इसलिए मुझे पता है कि एग्रो से क्या क्या होता है, केमिकल से बीमारियाँ। बहुत बढ़िया। लेकिन आप जैसे लोग तो बहुत ही कम, मतलब 1000 में 1-2 होते हैं कि जिनको ये सच्चाई पता चलने के बाद वो बयान भी करते हैं। मैं बेच रहा हूँ, फिर भी मेरी इच्छा है कि सब फार्मर ऑर्गेनिक की तरफ बढ़े। क्या बात है, ये आपको तो ताली होनी चाहिए। हाँ, सही है ना सर? है वो। तो मेरे को नहीं करना है, तो उनको वहाँ में घूंघट का जो है ना, घूंघट का क्या आपका बेसर है, वो उनको वहाँ प्रूफ करके दिखाया सर। जहाँ पे एक जगह पे उनका घास छूट गया था, मरा नहीं था, नीचे वहाँ गए एकदम से, ठंडी हवा आती है। आपको मैं एक बात बता देता हूँ, ये आपके पौधे का दोस्त है कि दुश्मन है? हर्षल सर ने बताया दोस्त है। तो अभी आए थे ना, तो हम निकाल रहे थे घास। ओके, उसने ना बोला अब मत निकालो। जहाँ भी ये घास है ना, उस पर वो पौधे में जो शाइनिंग है वो सबसे अलग है। ये घास है ना, यहाँ टेम्परेचर देखो कम है, लग रहा है ठंडा लग रहा है, ठंडा। वो हर्षल सर ने मुझे इधर ला के खड़ा किया था, डेमो दिया था पूरा। आपको यहाँ हवा कैसी लग रही है? वो तो सही बात है, ठंडी लग रही है ना। और वहाँ इतना घूमे कैसी लग रही है? तो इसको चटका कहाँ लगेगा? उधर, इधर लगेगा क्या? नहीं लगेगा ना। तो आप ये ऊपर जो बेवजह खर्चा कर रहे हो ना, आप इसको ढकना चाहिए, उसको नहीं। बाकी जगह पे एकदम गर्म, और वहां गए एकदम हवा ठंडी। मैं बोला आप ऊपर से कितना भी घूंघट उठाओ, नीचे से गर्म हवा तो जा रही है ना, उसको कैसे रोकोगे? वो बोले वो तो सही है। मैं बोला हवा ज्यादा डेंजर है, धूप, सूरज की धूप नहीं, धूप डायरेक्ट उसको गर्म नहीं करती है, हवा ज्यादा गर्म हो जाती है, हवा से कैसे बचाओगे तुम? बोला हाँ वो सही है सर। मैंने बोला आप इसको जमीन पे घास है तो वो कैसी लग रही है? ठंडी। देखो वहां पे लोगों को बहुत गलत फहमी, आप लोगों को भी है यार। घास का खाना क्या है? नाइट्रोजन, और पौधे का खाना क्या है? कार्बन। तो कार्बन बढ़ाएंगे तो घास अपने आप, और अगर नाइट्रोजन बढ़ाओगे तो घास बढ़ेगी और फल पौधा। तो आप अभी वो लोग क्या कर रहे हैं? वाटर सोल्यूबल भी दे रहे थे, उसमें से नाइट्रोजन ही मिल रही ना। 1261 में, 1340-13 में उनको जो भी मिल रहा है उसमें क्या मिल रहा है सर? 13045 में नाइट्रोजन मिल रही है ना। कैल्शियम नाइट्रेट में क्या मिल रहा है? सभी में उसमें नाइट्रोजन मिल रही है, बराबर है। तो पोटेशियम नाइट्रेट में भी वही मिल रहा है। तो वो नाइट्रोजन उनकी इतनी बढ़ती है कि पत्ते इतने रह जाते हैं, और फल बड़े होने की वो क्या कर देखते हैं? सपने। तो वहां पे वो फोटोसिंथेसिस के लिए कुछ बचाती नहीं, इतना पत्ते खराब हो जाते हैं। तो इस तरह वहां पे उनको सिद्ध करके दिया कि नीचे अगर घास रहेगी वो अपने पौधे के साथ क्या करेगी? दोस्ती। कैसे? अगर नाइट्रोजन ज्यादा हो गया तो कौन उठाएगी? और वो खुद अगर कार्बन बनाएगी तो किसको देगी? फिर वो दोनों क्या करेंगे? एक साथ दोस्ती करेंगे ना। वो सब उनको पता है, उनको समझ में आया साइंटिफिकली कि ये जो पौधा है ये और ये दोनों का खाना ही अलग है। इसको जो प्यारा लगता है वो उसको नहीं चाहिए, और उसको जो अच्छा लगता है ये इसको नहीं चाहिए। अभी इसको फल आता है क्या कुछ?
ऐसा मोटा मोटा फल आता है, इसको फल आता है। मतलब जिसको फल आता है उसका खाना है कार्बन और शुगर। इसका खाना शुगर नहीं है, इसका खाना है नाइट्रोजन। इसका खाना क्या है? नाइट्रोजन। और इसको ये नाइट्रोजन नहीं चाहिए। अगर नाइट्रोजन इसको नहीं चाहिए तो वो इसको, तो ये इसको चाहिए, और इसको कार्बन नहीं चाहिए वो उसको चाहिए। ये कार्बन बना के उसको देता है जमीन में। और इसकी जड़ें जो होती है वो जड़ों के संपर्क में ये रहता है, माइकोराइजा बोल के एक फंगस रहता है, जो फंगस इधर से उधर सप्लाई करता है फूड का, और उधर जो नाइट्रोजन होता है उसको उधर से इधर कर रहा है। मतलब यहाँ पे वो पौधा जाने अनजाने हमारे क्रॉप को सपोर्ट कर रहा है, और हम उसके ऊपर अटैक कर रहे हैं। तो वहाँ पे फिर वो सब हो गया। फिर हम दोपहर को खाना खाने गए ओशो होटल, मेरा फेवरेट होटल। तो उनके पिताजी नहीं रहे अभी, लेकिन वो जो दोनों लड़के हैं ना, उन्होंने फिर भी मुझे 3 साल बाद पहचान लिया। वो बोले खाना हमको दे नहीं रहे थे जल्दी, फिर बाद में बोले अरे यार 3 साल बाद आए हो, थोड़ा देर रुको तो बराबर है। फिर उन्होंने बहुत अच्छा प्यार से, इतना वहाँ एक खासियत ऐसी है 120 रुपए में अनलिमिटेड है, और क्वालिटी ऐसी रहती है। अभी 170 हो गया शायद ना, 170 हो गया ना अभी। तो खाना ऐसा रहता है, उनको पूछो कैसे कैसे रहता है सर? बहुत बढ़िया रहता है सर। हाँ बढ़िया रहता है बढ़िया वो। और एक बात, वहाँ पे मतलब होटल तो ठीक है छोटा है, पर वहाँ पे बहुत मतलब बड़े बड़े आदमी आते हैं, क्योंकि सब कार से आते हैं सब। और खास बात वो वेजिटेरियन होटल है, फिर भी मोमेलियन लोग स्पेशली आते हैं वहाँ पे खाना करने के लिए, बहुत स्पेशली आते हैं। मैं ज्यादा लोग तो मुझे वही दिखे जी। हाँ, और फिर मतलब वहाँ पे मुझे गुजरात में ये भेदभाव बिल्कुल नहीं दिखने को मिला। समझ में नहीं आता है कौन हिंदू है कौन मुस्लिम है, समझ नहीं। बहुत सारे तो लोग किसान वहाँ पे मुस्लिम है, फिर भी समझ में नहीं आता। इतना उनका रहन सहन सिंपल है, अच्छा है, सब एकदम मस्त मस्त रहते हैं। यही इंसानियत है, बराबर है ना। तो वहाँ पे वो खाना इतना अच्छा था कि वो सब खाने के बाद लास्ट में हमें इतने पदार्थ थे क्या पूछूं, सबको जबरदस्ती करता है। फिर आपको उसका देखो हाइट क्या हो गया, खाना बिना खाया, उसने बिल भी दिया, गप्पे मारे, फोटो निकाले, सबका फोटो निकाले एक साथ में मस्त। बहुत अच्छा लगा, थैंक यू वेरी नाइस। हाँ सबको लेके आए, सब कैब लेके आए। बहुत साल हो गए? हाँ 3 साल हो गए। तीसरी बार आया हूँ, तीसरी बार ये टाइम में आता हूँ। चलिए बहुत अच्छा लगा। और निकला है सब। इसने इसको पैसा दिया, इसने इसको दिया। पैसा किसको देखना है, पैसा देना किसको है? होटल वाले को देना। इसने इसको पैसा दिया और आ गए नीचे। इसको लगा होटल वाले को दिया, इसको लगा इसने नहीं दिया। नीचे आ गए, गाड़ी निकालने रहे थे, मैं बोला अरे पैसा है, तो बोले इसने दिया। ये बोलते हैं नहीं इसने दिया। अरे निकालो पैसे किधर, पैसे इनके पॉकेट में, चलो भागो। ये गया, वो क्या बोले तुम क्या बोला मुझे? मैं बोला मैंने आपको पैसे दिए क्या? तो वो बोला कि मैं पैसे पे ध्यान ही नहीं देता हूँ, मैं सिर्फ खिलाने का काम करता हूँ। पैसे दिए कि नहीं मेरे को नहीं मालूम। वो देखिए पैसा इम्पोर्टेंट नहीं है, इंसानियत इम्पोर्टेंट है। लेकिन तालियां बजनी चाहिए ऐसे। सिर्फ खिलाता नहीं हो तो प्यार से खिलाते सर, तो प्यार के लिए लोग इधर आते हैं, खाने के लिए नहीं। तो हम इधर घर पे प्यार से नहीं खिलाते। हेलो हाँ, इसलिए तो सूख जाते ना। हाँ? तो वहाँ पे खाना हो गया, फिर दोपहर मीटिंग हुआ, और जैन मंदिर में मीटिंग था वहाँ पे। जैन बहुत बड़ा मंदिर है वहाँ का, मतलब मेरे सबसे इंडिया का टॉप 100 में से एक मंदिर है वो, इंडिया वर्ल्ड का। तो सर उधर 72 मंदिर है एक साथ में ऐसे, उनका पूरा ऐसा कंपाउंड है, मंदिरों का कंपाउंड है। तो उसके अंदर वो वहाँ पे रुके, तो वहाँ की मीटिंग था, मस्त मीटिंग हुआ। मीटिंग में वो सब लोग आए थे, सबको बहुत अच्छा लगा। सब मीटिंग हुआ, मीटिंग होने के बाद फिर उधर ही रहे। हाँ एक विजिट किया, मीटिंग होने के बाद विजिट किया रात में। तो विजिट में गया था, वो पिता पुत्र थे दोनों, उनके पास में 4000 पौधे थे। कितने? 4000। और वहाँ हमने उनको घूंघट का सही प्रॉब्लम बताया। जितने जो उन्होंने वो मतलब कपड़ा से ढके थे ना ऊपर से, उसके अंदर की पत्तियां दिखाई, उसके नीचे जो खुले थे उसके पत्ते दिखाए, उसके अंदर के फल दिखाए और नीचे के फल दिखाए। आपको बिलीव नहीं होगा, नीचे का फल और पत्तियां बहुत अच्छी थी, और जो ढका था उसके फल और पत्तियां झुलस गए थे ऐसे। ये देखिए, मैं अभी यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ। ऊपर दीदी किधर आ जाइए, ये नीचे के पत्ते देखिए जो खुले, और ऊपर के पत्ते देखिए क्या हो गया,
ये दुष्परिणाम देखिए, ये पत्ते क्या हो गए, सिकुड़ गए ऐसे अंदर, वो देखो ऊपर वाले कैसे हो गए। जब ये गर्म होता है ना सर, इससे पूरे चटक जाते सब पत्ते। और नीचे आप देखना, इस फल की शाइनिंग देखना, और जो नीचे फल है उसकी शाइनिंग देखना जो हवा में। मतलब सिंपल सी बात है, आप इसे फायदा ही कर रहे हो, इसके ऊपर एनालिसिस होना चाहिए, सही है ना। मतलब इतने भोले आप मत बनो कि लोग आपका आकर आपको ठग जाए। मतलब थोड़ा सा नुकसान बचाने के लिए ये लोग बहुत बड़ा नुकसान कर रहे हैं। तो मैंने जो बोला वो सही था, घूंघट के आड़ में अनार का विकास अधूरा रह जाता है, और जब तक ना मिले सूरज से नजर, और प्रकाश संश्लेषण नहीं होता है ना, तो साइज अधूरा रह जाता है। सही बात है। तो ऐसा हो गया, फिर उनको सब समझ में आ गया, वो पिता पुत्र बहुत खुश हो गए। वहां से निकले, होटल पे आए। होटल पे हमें बहुत मतलब इतना आनंद आया, क्या बताओ आपको। वहाँ सोए, सुबह रात में 1-1:30 बजे सोए, सुबह का 4:30 बजे सबको उठा दिया। वहां से निकलता था, और निकलने के बाद ठंडे पानी से नहाए सब ठंडे पानी से, बिल्कुल ठंडे पानी से। उनको सबको बोला, जैसे स्टीव जॉब वो आइस का टेस्ट करता है ना, आइस बकेट का टेस्ट करता है ना खुद के ऊपर, वैसे आप भी आप टेस्ट करो आज। तो नहाए, सब निकले। वहां से निकले तो गुणातीतपुर आए। बचाओ, गुणातीतपुर बोले ना तो डालम का, वहां पे ऐसा बोल सकते हैं कि हब है, सॉरी हाँ अनार का हब है, डालम का नहीं। अनार का हब है। और वहां पे लोग डालम में क्यों बोलते हैं कि सब जो कंसल्टेंट है वो महाराष्ट्र से, तो महाराष्ट्र वाले अनार नहीं बोलते, डालम ही बोलते, तो वो डालम बोलने सीख गए। तो वहां पे जब अनार देखे तो एक ही किसान के पौधे कितने थे मालूम है? 80,000। कितने? 320 एकड़। 320 एकड़ इसके ड्रोन में बैठने रहे। ज्ञान के नाम पे कुछ भी नहीं सर। वो भी लोग 10-15 किलो निकालते, 4 साल के पौधे में 10-15 किलो निकालते हैं, और उनका खर्चा हर साल में 1.5 करोड़ रुपए। कितना? 1.5 करोड़। फिर 40,000 में सर, 40,000 में खर्चे 1.5 करोड़, और फिर आमदनी कितनी आती है? 1 करोड़। मैं बोला यार हमारी इधर तुमसे तो वो जाफर भाई अच्छा, हमारा वो जाफर भाई 2,400 पौधे में 1.5 करोड़ कमाता है। अपना ड्रैगन वाला अच्छा 2 एकड़ में 1 करोड़ कमाता है। अपना अंगूर वाला अच्छा 2 एकड़ में उसने 45 लाख रुपए कमाए। सही है ना। तो बात यह है कि आप उसको सही तरीके से, आप जैसी भी लेके आए रहो, एक थोड़ी टोकरी मिट्टी निकाल रहे थे, ऐसा हो गया। तो उसको मैंने सब बताया, आपके इधर ऐसा क्यों होता है, वैसा क्यों होता है, ये क्यों डाला इतना, वो अभी बेकिंग चालू है ना, इतना रिजेक्शन है, वो यही है। दालिम का कटिंग का कचरा वो सब, वो ये जो मिट्टी ऊपर दिख रहा है ये सब, ये क्या है? मतलब ये जलाया हुआ है कि कैसे? नहीं, ये क्या वेस्टेज जो अभी का ये फ्लावरिंग का कटिंग किया ना, वो कचरा इधर आके इधर ही जला देते हैं। आप टोटल भाई कितना एकड़ में दाड़ा? 400 क्या? 400 एकड़ में दाल है। आपका खुद का या दोस्तों का? नहीं, खुद अकेले का। फिर वहाँ वहीं से दूसरी एक जगह पे गए थे जहाँ हमने उनको बताया कि ये लोगों को मतलब पौधे मर रहे उनके, वहाँ पे सबके पौधे ऐसे 10,000, 15,000, 5,000 से आगे, उसके पीछे कोई नहीं। तो वहाँ सब उनको सिखाया, बताया, वहाँ उनका मीटिंग किया, चलते चलते विजिट किया। फिर वहाँ से निकले और कितना किलोमीटर गए? 250 फीट। 200 ऑलरेडी आए थे, 150 आए थे, फिर 250 वहाँ से फिर कांडला बंदर, इन्होंने वो नमक का मिठागर बोलते हैं, उन्होंने पहली बार ये मांडवी, हाँ ये मांडवी का तो मैं भूल गया, ये मांडवी में बीच पे पहली बार गए जिंदगी में। गए सर, कैसा लगा आपको? बहुत बढ़िया लगा। हाँ
सबने मजा लिया और फिर वहाँ से वापस आए, फिर मीटिंग किया वो। तो फिर वहाँ मीटिंग का जब खत्म हुआ ना तो रात में मैं बोला अभी और रुके, सुबह निकले, ये विजिट भी किया और गुनातीतपुर से फिर निकले 250 किलोमीटर, वो फिर मिठागर देखा, वहाँ पे मीट की जो सब कैसे बनाते हैं क्या सब इन्होंने देखा। फिर वहाँ से गए वाकानेर। वाकानेर में जब खाना खाने को बोले, मनोज भाई बोले पहले खाना खाने का, तो फिर सबसे ज्यादा आलू खाए वहाँ। इतने आलू टेस्टी थे, बाप रे बाप। मैं पहले बताऊं, आप हमने जो हमारी विरासत खो दी ना, वो सबसे ये कि हमने हमारी मिट्टी को खो दिया। हमारी मिट्टी में ये विरासत थी कि उनके जैसे आलू हमारे इधर आते थे, हाँ बराबर है। तो ये सब हमने खो दिया ऐसा, तो वापिस हमें वो वापिस लाना है। बहुत जबरदस्त सर, इतने आलू खाए फिर भी खाया ऐसा लग नहीं रहा। फिर टमाटर के खेत में गए विजिट के लिए। सर टमाटर हम करते थे मदन फली, पैसे पहले करते थे ना, मदन फली देसी वैरायटी जमीन पे रहती थी, सेम वैरायटी उनकी सर। 9 महीने हो गए, 9 महीने फिर भी फल कड़क। मैंने फोड़ के दिखाया था। हाँ, जुलाई में लगाया है ये 15 जुलाई। हाँ, और अभी तक चला, अभी ये लास्ट है। ये सब पूरा यूज किया है। मतलब ये जमीन पे रहता है, देसी वैरायटी है। देसी है। हाँ, मैं जब बचपन छोटा था ना, मैं तो मेरे करीब में 10 साल का रहूंगा, तब तक हमारे इधर ऐसे ही खेती होती थी। हाँ। और बारिश में सब बिगड़ गया था। सबका बिगड़ गया था सबका। हाँ, ये भी ये भी बिगड़ गया था। फिर जिंदा हुआ, शुरू हो गया। कैसे? ये सोई जाके और नीचे से सब ये माल सर कितना निकला वो तो पूछो। अच्छा, वो तो नहीं पूछा। कैरेट का तो कोई हिसाब नहीं है सर, नहीं? वो पैसे का हिसाब है, 4 लाख का हो गया। क्या बात कर रहे हैं? कैरेट का तो इसमें क्या है, हम थोड़ा रिटेल भी थोड़ा बेचते हैं, इसलिए कोई 4 लाख रुपए का। हाँ, 4 लाख पूरे, 4 लाख पूरे। 7 महीने तो 100 कैरेट तो बिगड़ गया सर। 1-1.5 लाख का तो माल बिगड़ गया बारिश में। 1.5 लाख। ये देखो यहाँ से नीचे। हाँ, उठा उसको, थोड़ा उठो, देखो माल कितना। अरे बाप। हाँ, वो देखो पीछे। हाँ, ये बांधते ही नहीं है। माल देखो। अरे नाखून से भी कटता नहीं करता, कड़क है। बहुत कड़क है। अरे शक्कर निकलती पूरी उसके अंदर। हाँ हाँ, बढ़िया है ना? बढ़िया बढ़िया, बहुत में देसी है ऊपर एकदम। बहुत हारू लगे, बहुत हारू। खोल के दिखाया था ना, गोल गोल सर, एकदम कड़क। कोई बोलेगा सर ये अभी टूट जाएगा, बिल्कुल कड़क। फिर उनका दूसरा प्लॉट देखा जिसमें उन्होंने गाउठी वैरायटी में और देसी वैरायटी में उन्होंने 4 लाख रुपए किए सर, 1 एकड़। फिर भी 1.5 लाख का माल फेंक दिया, बाजार नहीं थी इसमें। मतलब समझ में आ रहा है आपको? 1 एकड़ में 6 लाख 60 लाख वो तो गया ना। और फिर भी उसको मंडप नहीं, कुछ नहीं, जमीन पे। उसी के अंदर सर, उसी के अंदर तूर के पौधे थे, जबरदस्त। 2 बार तूर निकले। अगर तूर करते तो ये देखो ना कितनी बढ़िया है। मतलब कुछ भी करो अच्छा ही आता है ना। उसमें एक बेल वाल बोलते ना, घेवड़ा बीन्स, उसका एक खंबा था, उसको उसने ऐसा घेरा लगाया था सर। वो बीन्स का एक के ऊपर एक ऐसा वो जो लेयर है ना, इतने लेयर हो गई थी, उतना मोटा हो गया था। इतना बड़ा खंबा रहता है ना वो लाइट का, वो इतना बड़ा उसका बेल हो गया घूम के। और अभी 9 महीने का हुआ है, फिर भी उनको पूरा फल से भरा। तो वो देखने को मिला। ये कब लगा है? ये बारिश में टमाटर के साथ। फिर भी अब तक चलता है। ये देखो शेंग, और शेंग को हाँ देखो टूटता नहीं है। ये देखो शेंग कितना बढ़िया है, देखो शेंग। अरे बाप रे, ये ऊपर तो जा नहीं सकता। देखो वो ऊपर, देखो ऊपर कितना ज्यादा है। अरे एक ही पौधा है, एक ही अब एक ही हो, पेस्टिसाइड एक ही, स्प्रेड नहीं, कुछ भी नहीं है। कुछ नहीं। क्या सुंदर है। हाँ? चबूतरा बन गए। हाँ? और दूसरा टमाटर का पौधा देखा, मेरे से एक पौधा उठाया नहीं जा रहा था, इतना फल उसको। अभी नया लगा है उसको भी।
फिर उसने वो टमाटर दिखाया, फिर उसने गोभी दिखाया, इतना बड़ा गोभी, फिर उसने वो भी दिखाया आते वक्त, वो रायडा था, नहीं रायडा नहीं, धनिया था, धनिया जबरदस्त एकदम मस्त धनिया था ना। ये जो है धनिया, इसको आप ध्यान से देखना, कितना इसको जो मतलब जो माल लगा है तो एक सरीका एकदम बिल्कुल, मतलब उसमें छोटा बड़ा कुछ भी नहीं है, मतलब कोई छोटा है कोई बड़ा ऐसा है क्या ना, एकदम बढ़िया है ना। देखो आप एक सरीका एकदम। सर वो धनिया में यूज किया है ना सोइल चार्जर, तो उसका वेट जो होता है ना, अभी समझो कि एक बकेट भर लेते हैं किसी, और एक यूज किया वाला और एक नहीं किया वाला, तो उसमें ज्यादा फर्क होता है वजन का होना ही चाहिए ना। हाँ, वो किसान ने सर उसका घर से खेती मेरे हिसाब से कम 2-3 किलोमीटर होगा जंगल में, फिर भी वहाँ चेयर लगा के आसन लगा के हमारे लिए इंतजार कर रहा है वहाँ पे। वो मैं सर आपको बैठना पड़ेगा 10 मिनट, हमें टाइम नहीं था, फिर भी बिठाया, इतना प्यार से लोग करते हैं। देखो मतलब यहाँ पे एक आपको बात याद रखनी है, भेदभाव है ना ये लोग करते हैं धर्म में, मुस्लिम हिंदू, लेकिन किसान में कोई जाति भेद नहीं है, किसान किसान ही होता है, आप कौन भी रहने दो, बराबर है। तो वहां जो जितने हैं ना सर वाकाने में सब मुस्लिम भाई है सब, लेकिन आपको फर्क नहीं महसूस होगा कि ये कौन है, ये हम फर्क करते हैं, ये हमारी दिमाग की गंदगी है, बराबर है ना। तो वहां पे गए, तो वहां पे फिर उनका विजिट हुआ, फिर दूसरे टमाटर को विजिट करने गए। सर टमाटर से उनका तार टूट रहा था और कुछ भी ज्यादा नहीं किया था, और टमाटर उनको खुद को टूट नहीं रहा था। यहाँ देखो ये देखो, ये अभी उठा नहीं पाएंगे इसको। ओह मैं अकेला तो नहीं उठा सकता, ये कितना 20 किलो 40 किलो हो गया। ए बाप रे, आप पूरा माल देखो, ये देखो पूरा अंदर पत्तियां भी है। गिरा दिया था साहब, आज ही लगाए वो टेक के जो सब गिरा दिया था। आज भी वजन बहुत बढ़ने वाला है आपका, संभल के रहे ना। हाँ वजन बहुत बढ़ने वाला, देखो। मेरे को तो नहीं निकल रहा है, आप निकलिए थोड़ा सा। अभी टाइट कोई सर ये पका हुआ है, लेकिन टाइट देखो, देखो वो देखो ताकत कितना लगा रहे, ये देखो इधर देखो ना, कितना ताकत लगाना पड़ता है, फुल पावर वाला है। उसके अंदर चना था, वो चना भी एकदम जबरदस्त था। उठाओ आप नीचे से ये चना, इसमें फर्क नहीं हुआ है? हो गया ना, चना इतना बड़ा हो ही नहीं सकता। चना इतना बड़ा हो ही नहीं सकता ये। क्या माल है इसको, दाना कैसे भरा है, वजनदार हो गया ना। हाँ वजनदार हो गया, इसको भी फर्क हो गया ना, इसकी जड़ों ने भी थोड़ा सा खींच लिया ना। सब विजिट किया उसका, वो बहुत खुश हो गया। तो जब उसके रिटर्न आए तो सब मीटिंग में आए, तो मीटिंग सब कर लिया। किसान थोड़े थे लेकिन सर मीटिंग बहुत अच्छा हुआ। तो मीटिंग होने के बाद जब उनको प्याज दिखाया, लहसुन दिखाया, तो बहुत खुश हो गए। उनके इधर भी उन्होंने प्याज में यूज़ किया। मीटिंग खत्म होने के बाद एक विजिट में गए, तो उनका एक केमिकल से किया था, एक आपने इस तरफ से किया था। केमिकल वाले ने भी यूज़ किया था, लेकिन उसने थोड़ा किया था। उन सबको विजिट किया, उनको दिखाया, उनका प्याज भी लेके आए थे सर। 2 महीने का प्याज है, लेकिन 2 महीने का भी नहीं, शायद 55 दिन का, एकदम जबरदस्त था। ये प्याज कितना 70 दिन का होगा? 70 दिन का होगा। ओके, तो ये लगाते वक्त आपने इसमें क्या डाला था? शुरुआत में मैंने पहली बार सोल चार्जर दिया। ये बेंड हो गया पूरा, कमजोर हो गया। ये बेंड हो गया, मतलब इसके अंदर थ्रिप्स आ गया पूरा। मतलब आपने केमिकल यूज किया, मतलब आपने बीमारी को न्योता दिया। आ जाओ, मैंने यहाँ पे खाना बनाया है, थोड़ा खाना खा के जाना। ऐसे वो सब देखा, फिर वहां से निकले, फिर रिकॉर्ड ब्रेक ड्राइविंग किया। रिकॉर्ड ब्रेक मतलब वहां से ड्राइविंग उन्होंने लिया, डायरेक्ट वो आ गए बड़ौदा के पीछे। तो बड़ौदा के वासद तक इन्होंने ड्राइविंग किया, 250 किलोमीटर 1 शॉट आ गए। फिर वहां से मैं ऐसे ही बैठ गया। फिर इन्होंने बाद में बताया सर 400 किलोमीटर हो गया। तब 400 किलोमीटर हो गया ना, तो मेरे हिसाब से कहाँ आ गए थे, वो वासदा नहीं, ये मतलब वो पेट आता है, पेट सुरगा ना, हाँ वहां तक आ गए थे। और रास्ते में हमें शूटिंग नहीं निकाला उसका, निकाल रास्ते में सर इतना ढलान था, सीधा एकदम। उसके ऊपर
ऐसा कम से कम 7-8 किलोमीटर रास्ता था। नीचे जाओ ऊपर आओ, नीचे जाओ ऊपर आओ। अरे मेरे कहाँ आ गए, ये रास्ता कहाँ से निकाला गूगल भाई ने। जंगल में, वो भी रात के 2 बजे 4 बजे थे। आखिर में हमें लोगों को पूछने पड़ा, वो बोलते थे हाँ जाएगा नासिक। मैं बोला नासिक जाएगा, मैं तो बहुत बार गुजरा रही है, कभी दिखा नहीं मुझे। धर्मपुर से पूरा रास्ता भटक गया और पहाड़ी में घुस गए। शॉर्टकट था वो, लेकिन पहाड़ी में घुस गए। गूगल भाई को पता है इनके पास एंडेवर है, तो उसने बराबर हमें घुस दिया। तो वो जंगल से इतना ही रास्ता, गाड़ी जा सकते इतना रास्ता, दोनों तरफ से नीचे पूरा खाई, और वो रास्ते में कोई साइड में कुछ भी नहीं, और जगह पे डायरेक्ट ऐसा टर्न कभी देखा है क्या? ऐसा इधर से आओ, इधर से जाओ। वो भी चलता हुआ फिर भी 80 का स्पीड नहीं, वहां पे एंडेवर ही जा सकती है, वो भी 3.2 2.2 भी नहीं जा सकती। मतलब वो जगह पे चक्का घूम जाएगा। तो ये पिछले वाले ना ऐसे टायर तो वो तो पूछना मत, टायर की आवाज आ रही थी। मतलब वो आगे यहाँ पे, मतलब मेरे हिसाब से जो नेट पे दिखा रहे थे कितने घंटे का, 12 घंटे। वो कितने घंटे में आ गए? 6 घंटे नहीं, 8 घंटे में आ गए। कितने? 8 घंटे में आ गए। तो फिर भी बहुत फास्ट चले ऐसा नहीं, लेकिन मेंटेन किया स्पीड। और गाड़ी चलाना मतलब पूरे रास्ते में दोनों तरफ ट्रक। तो वीडियो गेम खेलते खेलते आ गए। पूरा वीडियो गेम खेलने का मजा लेना पड़ता है, वो पड़ता ही है यार। रात भर कितने घंटे चलाया गाड़ी मैंने? 5 घंटे, 4.5 से 5 घंटे कुछ चला है। और मेरे को तब पता नहीं चला, लेकिन तो इस तरह हमारा रूट पूरा हुआ। आज हम यहाँ गए। सब टूर में क्या सीखा हम? सर टूर में एक ही चीज सीखा, किसान को ज्ञान की बहुत जरूरत है। और ये सभी किसान, आपने जब एमपी में गए, एमपी में मिट्टी बहुत अच्छी है, लेकिन वो लोगों का नाइट्रोजन ज्यादा यूज करने से कार्बन लेवल नीचे गए सर। और सभी लोगों का एक ही समस्या है, केमिकल फर्टिलाइजर का ज्यादा यूज और उससे बढ़ने वाली हीट। तो मैंने उनको एक गाना बनाया। क्या बनाया? हमें तो लूट लिया मिलके केमिकल वालों ने, मीठी मीठी बातों ने, काले काले इरादों ने। मीटिंग में वो केचुआ है ना, वो केचुआ मीटिंग में अपनी वीडियो बनाते हैं ना, अपना सॉइल द मैटर्स में वो आंख मारता है, तो गाने पे लगा दिया उसको। हाँ केचुआ तो किसानों को केचुआ अभी आंख मार रहा है कि नहीं? वो गाना नहीं क्या, आंख मारे केचुआ आंख मारे। तो ये सब चीजें मैं क्यों बोल रहा हूँ सर? मैं मजाक में बोल रहा हूँ, लेकिन ये बहुत ही गंभीर बात है। ये लोगों को यूरिया नहीं यूज करना चाहिए, बिल्कुल यूज नहीं करना। वो एक बाजू से यूरिया डाल रहे, दूसरे बाजू से खरपतवार डाल रहे, मतलब ये कैसी बात हो गई? पहले कचरा करो, फिर उसको साफ करो, फिर कचरा करो, फिर उसको साफ करो, फिर कचरा करो, फिर साफ करो। अरे मैंने कितना काम किया यार दिन भर। क्या किया? कुछ नहीं किया, कचरा साफ किया, लेकिन किया किसने? वो भी तो आपने किया, सही है ना? तो इस तरह हमने जो खाद डालना है, तो खाद डालना है तो उसको क्या डालना चाहिए, इसके बारे में हमें जानकारी होना बहुत जरूरी है। तो किसानों का हमें यही सिखाना है। आप कभी भी अगर कोई किसान का फोन आ गया, किसानों का बाहर के स्टेट से, तो समझ लेना कौन सा, ज्यादातर ये साइड है, एमपी है, राजस्थान है, गुजरात है, तो हाँ नॉर्दर्न साइड जो है, तो साउथ साइड में वो प्रॉब्लम नहीं है, ऊपर के साइड में ज्यादा प्रॉब्लम है। वो लोग बहुत यूरिया इस्तेमाल करते हैं, और यूरिया और डीएपी से उनकी खेती क्या हो रही है? बर्बाद हो रही है। जिस दिन उसने यूरिया बंद कर दिया, बाकी वाटर सोल्यूबल बंद कर दिया, उस दिन उनका जमीन का हीट कम हो जाएगा और पानी की मात्रा जरूरत कम पड़ जाएगी, और उनकी खेती बहुत अच्छी होगी। और दूसरा गलती वो लोग कर रहे हैं, उनका जो गोबर का खाद है, छानिया है, वो पूरा खराब हो गया है, तो उसका क्वालिटी उनको बढ़ाना पड़ेगा, वापिस उनके जानवरों को उसमें चारा देना पड़ेगा। सर ये सब बात में मैंने एक बात भूल गया, वो बहुत जरूरी है। नखत्राना में मुझे एक किसान मिला जिसको मैं किसान बोल सकता हूँ, एक ही बंदा मिला मुझे, एकदम जबरदस्त सर। वो इंजीनियरिंग छोड़ के, सिविल इंजीनियर छोड़ के बिजनेस छोड़ के आया है,
2018 से खेती कर रहा है सर। उसने अपने खेत में 3 साल से एक भी दाना फर्टिलाइजर का, वाटर सोल्यूबल का, दानेदार का कुछ भी नहीं डाला 3 साल से। तो वो खेती करता है, बहुत सूझबूझ के करता है। सिर्फ उसका एक प्रॉब्लम है, वो केमिकल का स्प्रे करते हैं ऊपर से। तो उसने जब मीटिंग किया उसको बहुत अच्छा लगा सर। पे है ना जमीन पे जो है, सही बोलूंगा सर, जमीन पे है ना, जमीन पे मैंने वाटर सोल्यूबल पिछले 3 साल से वाटर सोल्यूबल बंद है, डीएपी बंद है, यूरिया बंद है, कुछ नहीं डालते इसमें। और आपने बोला कि वो कंसल्ट आता है, वो 2-3 महीने का पूरा, ये एक हफ्ते का पूरा शेड्यूल बना के देता है। भाई 2 दिन के बाद, अरे वो आएगा देखेगा भाई क्या चेंजेस है, उसके बाद लिखाओ ना भाई। 2 दिन के बाद ये डाल दो, 52-34 किलो डाल दो। हाँ नहीं आता है, इधर आता है, लेकिन क्या 15 दिन का शेड्यूल देखे जाता है। 4 दिन के बाद ये स्प्रे कर दो, उसके 4 दिन के बाद ये स्प्रे कर दो, 3 दिन के बाद 52-34 2 किलो चला दो, उसके बाद 5-6 दिन के बाद ये चला दो। ऐसे करके पूरा शेड्यूल देके आता है। लेकिन वो शेड्यूल फॉलो करता है खेडूत, लेकिन क्या है मालूम नहीं, अरे यहाँ इसको 52-34 की जरूरत नहीं है। जो आपको समझ रहा है जो बाद में मैंने पिताजी को बोला, अरे उसको वो लिख के तो गया, ठीक है कोई दिक्कत नहीं, 52-34 3 किलो देना। हाँ लेकिन वो काम क्या करता मेरे को दिखाओ। सही बात है ना सर, अगर मैं खर्चा कर रहा हूँ, वो बोलो मालूम है इतना छोटा सा डिब्बी आता है, कुछ उसके अंदर 10 ग्राम आता है 450 रुपए का। मैं एक भी बात बोलूंगा, मैंने बोला उसका क्या फर्क क्या दिख रहा है मेरे को बताओ। तो बोले नहीं इसको स्प्रे करो। अच्छा हाँ ठीक है चलो कोई दिक्कत नहीं। मेरे पास पुरानी डिबिया थी, वो आया कंसल्ट आया, वो बोला स्प्रे किया, हाँ किया ना, ये रही ना डिबिया, मैंने स्प्रे किया, देखा अरे हाँ ये देखो ये अच्छा निकला है, ये ऐसा निकला है, ये ऐसा निकला है, देखो अच्छा निकला है ना। तो बोला कुछ दिख रहा है क्या तेरे को, कुछ दिख रहा है? हाँ ये देखो ना ये अच्छा निकला, ये ऐसा निकला। अरे भाई मेरे पास पुरानी डिबिया थी ना, वही दिखा रहा हूँ, कुछ स्प्रे नहीं किया मैंने। मामू बनाते हैं सब। तभी से सर मैंने कंसल्ट को छोड़ दिया है। बाकी क्या है जो ऐसे कैसे जैसे आप हो, आप बोल रहे हैं मैं खेडूत हूँ, आपकी वाड़ी पे चला जाता हूँ, ज्यादा आप बोलोगे ना, ज्यादा बोलोगे चल निकल वाड़ी से बाहर, नहीं तो आगे हाँ चल। मैं बोलूँगा अरे यार तुमने क्या किया है बताओ, ये कैसे कर रहे हो बताओ, वो बताएगा ना। तो वो यूज करने वाला है, उसका विजिट भी बहुत अच्छा किया हमने। तो मेन सब चीजों से हमने क्या सीखा है सर, कि हमें किसानों को जागृत करना चाहिए। आपको पता है खाली यूरिया बंद करेंगे और उनको कार्बन की लेवल बढ़ा के देंगे तभी उनका खेती बहुत अच्छा होगा। वैदिक का साथ देंगे, वैदिक के साथ में खेती करेंगे। सर जिन्होंने वैदिक इस्तेमाल किया है ना, उनका वहाँ पे खेती बहुत अच्छा है। प्याज देखा आपने, न्यूट्री रूट छोड़ा, प्याज इससे धमाधम हो गया। वो मनोज साहब लेके गए, साथ में मांग के लेके गए। देखना मैं बोल रहा हूँ ना आपको, वैदिक ये जबरदस्त काम करेगा। दूसरा मिल्क चार्जर, उन लोगों को 2 ही चीजें बताई, एक वैदिक का खाद, दूसरा मिल्क चार्जर का इस्तेमाल, और तीसरा सबसे जल्दी ये सब चीजें बंद करो जो उनको जरूरत नहीं है। वो डर रहे थोड़ा थोड़ा करो। मैं हमको क्या बोल रहे हैं, पहले थोड़ा इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। थोड़ा इस्तेमाल करो, थोड़ा मतलब थोड़ी जगह पे पूरा टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करो। एक उंगली मत, मैंने सॉइल चार्जर यूज किया, बोलना मत, बताना मत। मैंने कृषि अमृत यूज किया, एक उंगली पकड़ के क्या होने वाला है तेरा, तो पूरा पंजा पकड़, वो भी दोनों पकड़ एक साथ में, और फिर केमिकल को ऐसा मुक्का मार। एक हाथ का मुक्का सॉइल चार्जर का हो गया, दूसरे हाथ का वैदिक का हो गया, और दोनों का स्थिति वैदिक का हो गया। तो 6 कैसे बैठेगा? केमिकल की गेंद स्टेडियम के बाहर, है कि नहीं? ये जो सब आपको जितने विजिट्स हमने किए, इसमें इतना ज्ञान भरा है हर विजिट में सर, इतना ज्ञान भरा है। वो सब ज्ञान आपको आपके YouTube चैनल पे हिंदी, मुझे बहुत किसान बोले सर आपका मराठी हमें समझता नहीं है। तो मैं आपके सब FCO टीम को बोलूंगा कि आप लोग उनको एक छोटे वीडियो बनाओ कि वैदिक कैसे इस्तेमाल करना है। समझो कपास के लिए कैसे शेड्यूल होना चाहिए, अमरूद के लिए कैसे होना चाहिए, और अफीम के लिए कैसे होना चाहिए। फिर उसका वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा क्या है, वहाँ पे मूंग है, गेहूँ है, फिर मूंगफली है, चना है, रायडा है। इन सब का आप शेड्यूल बनाओ, वीडियो बनाओ, उनको पोस्ट करो, और जो अपनी विजिट के पोस्ट है वो सब वहाँ पे आएंगे। दोस्तों एक वीडियो में आपको ज्ञान का भंडार मिलेगा। आप सभी वीडियो आप अभी चैनल सब्सक्राइब करना, और नहीं तो हमारी टीम से जानकारी लेना, और फिर आपको ये रेगुलर वीडियो आएंगे, सबका आप मजे लेना। ये जो टूर हुआ आप सभी दोस्तों का, जिन्होंने हमारे बहुत अच्छा देखभाल किया, खाना खिलाया, प्यार किया, सब लोगों का तहे दिल से बहुत शुक्रगुजार है, धन्यवाद। और ये आज जो महाशिवरात्रि है, महाशिवरात्रि भोलेनाथ शंकर भगवान को बहुत बहुत आभार, क्योंकि इतने सब बड़ी यात्रा हो गई, 3000 से ज़्यादा किलोमीटर हो गए सर।
और 3,500 किलोमीटर हो गए और इतना बड़ा दौरा हुआ। जितना दौरा महाराष्ट्र में हुआ उससे ज्यादा लंबे घूमे। 21 दिन में जितने घूमे नहीं उससे ज्यादा घूमे, फिर भी बहुत सुरक्षा से भगवान ने यहाँ तक लेके आया। तो भगवान को, परमात्मा को धन्यवाद।